हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अपने चेहरे पर फुलपत्ती वाली स्माइल को लेके आइए और हम एक्सरसाइज 10.4 का पार्ट नंबर 2 करेंगे आज। कल हमने थोड़ा बहुत किया था, है ना? तो उससे पहले हम थोड़ी बातें करना चाहते हैं आपसे। आप तैयार हो? ठीक है, तो देखो जी, बात स्टार्ट होती है क्या कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखो बच्चों, आप ना, जैसे मैं पहले थोड़ा स्टोरी सी बता देता हूँ, उसके बाद अपनी बात अपने लगातार कंटिन्यू लेयर पर लेयर बनी रहेगी। जैसे मेरे एक सर है, जैसे मैं उससे करंट अफेयर पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उसने ना 4 नंबर, 1 साल उसके पूरे हो गए थे कल उसके। तो उसने ना 1 साल हो गया पढ़ाते हुए, लेकिन जो जब 4 नवंबर को आए थे 2019 को, तब ना वो मेरे जैसे थे, दुबले पतले, और पढ़ाने में भी ऐसे मतलब हिचकिचाहट, थोड़ा घबराहट सी, तो वर्डों का कम्बिनेशन ही बन रहा था। लेकिन आज ना उसके पास 50,000 स्टूडेंट लाइव पढ़ते हैं। इतना मतलब इतना मोटिवेट करते हैं बंदा, इतना मतलब उसकी क्लास फ़ैन हो जाता है। मैं भी उसका फ़ैन हो गया। इतना बढ़िया राल पढ़ाते हैं। तो हुआ कैसे है, उसने ना प्रैक्टिस की है। जो उसके गुरु ने ना, हर चीज़ किसी का गुरु होता है, तो जो आपको गुरु बताता है ना आपका कमियाँ, कि इस प्रकार से मत करो, इस प्रकार से करो, तो आप ना उससे इस प्रकार से आपकी जो गलतियाँ बताता है ना, कमियाँ, तो याद रखना, गलतियाँ बताने वाला सबसे बड़ा होता है। तो उस गलती को देखो, उसको सुधारो, उस पर काम करो बार बार। ऐसा नहीं कि मतलब कमियां लेकर बैठ जाओ टेंशन लेके, नहीं, उस पर काम करो। आप ये ठान लो कि ये कमियां ना मैं पूरी करके रहूँगा। अब जब ये कमियां पूरी होगी ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और एक बात याद रखना बच्चों, हमेशा ना मोटिवेट रहा करो, खुश रहा करो, डिमोटिवेट कभी मत होया करो। क्योंकि 100 लोगों में से 99 लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको हाथ बढ़कर पीछे धकेलेंगे। याद रखना, हमेशा ही क्या होगा, 100 बंदे ना किसी पर, हमेशा क्या होगा, 100 बंदों से 99 लोग आपको हाथ पकड़ के पीछे करने वाले होंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो आपका आत्मबल है ना, आपका जो विश्वास है वो आपको आगे बढ़ाएगा। उस पर विश्वास करना, अपना आत्मबल है ना, उसको कभी मत खोना बच्चों। कभी डीमोटिवेट मत होना कभी। जैसे आप नौकरी करोगे, नौकरी के दौरान, नौकरी की प्रिपरेशन के दौरान, आप +2 कर रहे हो उसके दौरान, फैमिली है उसके दौरान, तो हमेशा कभी भी डीमोटिवेट मत होना। हमेशा मोटिवेट रहना, खुश रहना। लोग तो, कोई भी लोग हैं, सभी कहेंगे ही आपको ऐसा वैसे, लेकिन उस पर कभी ध्यान मत देना। अपना जो आत्मबल है ना, उस पर अपने डटे रहना है। ठीक है जी। तो पता चल गया कि 99 लोग आपको 100 में से पीछे धकेलने वाले होंगे, लेकिन आपने ना अपना आत्मबल पर ध्यान रखना है। तो तो हमेशा ना खुश रहा करो, तंदुरुस्त रहा करो। उसी के लिए ना एक मैं सॉन्ग बताता हूँ, आप वो सुनना, बहुत अच्छा लगेगा। अभी अभी सुन के उसके बाद ये क्लास देखना, ठीक है जी। तो क्या है वो सॉन्ग है, जब कोई बात बिगड़ जाए तुम देना साथ मेरा, ये सॉन्ग है, ये आप सुनना। थोड़ा मैं लाइन है उसकी सुना देता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं पता नहीं सुना पाऊँगा नहीं। आपको आवाज़ तो पसंद नहीं आएगी, मुझे पता है, 100% गारंटी है, क्योंकि आवाज़ मेरी अच्छी नहीं है, ना मुझे गाना आता, कुछ भी नहीं आता, ठीक है जी। लेकिन आप सुनना है, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। तो देखो, इसी पर है, हमारी लाइफ पर, सुनो जी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ये कुछ लाइनें हैं, ये मैंने सुनाई है, आप पूरा गाना सुनना। मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं थी, इसलिए आपको पसंद नहीं आएगा। मेरी न तो लय बनी ना कुछ, क्योंकि मैंने बता दिया हमारा थोड़ा हरियाणवी टाइप बंदा ना, तो उससे क्या होता है, कम्बिनेशन नहीं बन पाता यार वर्डों का। तो इससे क्या होगा, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या होगा, जैसे अभी मैं एक तो हरियाणवी है, उसमें क्या हुआ, शुद्ध हिंदी बोलते हैं ना, कम्बिनेशन नहीं बन पाता, हरियाणवी आ जाती है, और उससे क्या होगा, थोड़ा हिचकिचाहट इस प्रकार से होती है यार, स्टार्टिंग के अंदर सभी पर होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, हम बढ़ते रहेंगे, उस पर काम करते रहेंगे, सब कुछ सुधर जाएगा। और आपने भी हमेशा ही क्या होगा, मोटिवेट रहना है। याद रखना, कभी कोई भी सब जो परिस्थितियाँ हैं आपकी, जो परिस्थितियाँ हैं वो आपके कभी भी क्या होगी, अनुकूल नहीं होगी, वो प्रतिकूल ही होगी आपके, ठीक है। तो हमेशा ही उससे लड़ना है। लोग ना, आप चाहते हो कि आपकी बुराई करने, आपकी हमेशा लोग ना बुराई करने वाले होंगे, लेकिन अपना आत्मविश्वास, आत्मबल है, अपना विश्वास है ना, उसको बढ़ाए रखना, क्योंकि वही आपको आगे ले जाएगा। और अकेला चलना है क्या, अकेला कोई भी ना आपका
मतलब मेहनत ना खुद नहीं करनी होती है, कोई ना साथ देता, मैं भी साथ मैं डायरेक्शन दे सकता हूँ, लेकिन मेहनत तो ना, ये झूठी बात है सभी कि मैं आपका साथ दूंगा मेहनत करनी। लेकिन बच्चों याद रखना, मैं ये सब झूठ है, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। हम आपका डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन आपका गुरु हैं तो आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, अच्छी डायरेक्शन, लेकिन उस पर चलना, उसमें मेहनत करना आपका है, आपका फ़र्ज़ है, आपको ही करनी पड़ेगी। तो ठीक है जी, तो आपने मेहनत करनी है। और याद रखना, लोग ना टांग खींचेंगे, हमेशा ही टांग खींचने वाले होंगे, 99 लोग तो टांग ही खींचेंगे आपकी न तो लोग, न तो परिस्थिति आपके अनुकूल होगी, न ही लोग आपके अनुसार होंगे, कोई आपके अनुसार नहीं होगा। लेकिन आपको अकेला चलना है, हमेशा अपने आत्मबल है, अपने विश्वास को जगाए रखना है, हमेशा मोटिवेट रह कर पढ़ना है हमेशा। तो याद रखना, पढ़ाई हमारा क्या है, सच्चे मित्र है, पढ़ाई हमारा सच्चा मित्र है। और यदि आप सच्चा मित्र सच्ची दुनिया में रहना चाहते हो तो बस पढ़ाई करो और अपने साथ बड़े रहो। तो देखो जी, आज का हमारा फर्स्ट, तो मैं आशा करता हूँ मेरी बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है जी, और वो गाना पक्का सुनना, हमारे लिए सुनना। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, फुलपत्ती वाला परिवार है। ठीक है जी, हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और आपका देखो टॉप भी करोगे आप, मेहनत करो, बस करते जाओ, हर प्रतिदिन हमेशा कम, पहले से ज़्यादा मेहनत करो और देख रहा है एक दिन टॉप, आप टॉप कर दोगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये देखो, ऐसा नहीं कि सर करवा देगा टॉप, ऐसे नहीं है। मैं पढ़ा सकता हूँ, डायरेक्शन दे सकता हूँ, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी और कंटिन्यू मेहनत किया करो, हैं। एक दिन आप स्कर पर होगे, जो आपका सपना है सब कुछ पूरा होगा। बस आप मेहनत करो, कभी हार मत मानो। यार देखो बंदा, कभी हार नहीं माननी चाहिए। एग्जाम है, सब कुछ आते जाते रहते हैं। 10वीं +2 का एग्जाम दिया, उसके बाद कोई बात नहीं, पास हो गए, टॉप किया, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद BA करोगे, उसके बाद एग्जाम दोगे, लेकिन हमारी जो मंजिल है ना, उस तक आपने डटे रहना है। तो देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एग्जाम्पल 4 हो गए थे, एग्जाम्पल नंबर 5 देखो जी, एग्जाम्पल नंबर 5 देखो जी। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा था, मेक ए रफ स्केच बनाना है ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। क्या दे रखा है फंक्शन, y = sin² x। ठीक है जी, और x दे रखा है जी हमारा क्या, तो लिमिट दे दी किसकी, x का लिमिट क्या दे दी, ठीक है, 0 से π/2 के इसकी लिमिट है। एंड द फाइंड द एरिया ऑफ द इनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड द x एक्सिस। मतलब आप x एक्सिस यदि ना देना, ये x एक्सिस दे दिया कि इनक्लोज होना चाहिए एरिया, क्या इनक्लोज होना चाहिए, मतलब बंद होना चाहिए किस पर, एक तो x एक्सिस पर, इस पर, और एक होना चाहिए किस पर, ये करो है ना, करो कुछ भी डायग्राम बन सकता है, तो उसको करो का बीच में जो करो बनेगी, इससे उसके और x एक्सिस, यदि x एक्सिस ये ना दे तो भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे फुलपत्ती वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। क्योंकि लिमिट किसकी दी है, x की। फंक्शन कौन सा लेंगे, x का लेंगे। कैसे लोगे, बस 0 से लेके π/2 लिमिट लोगे, और फंक्शन कौन सा लेंगे, ये sin² x × dx। बस इंटीग्रेशन तो आपको इसका ही करना है। लेकिन जो रामायण है ना, कुछ झूठी फूटी, ये हमने क्या है, डायग्राम बना दिया, थोड़ी बहुत लिख दिया, ये हमने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। लेकिन होगा तो कैसे, इसी प्रकार से दिया 0 से π/2 लिमिट पुट कर देंगे, फंक्शन हमारा क्या इसके अंदर होगा, अरे लिमिट x के अंदर है, फंक्शन x के अंदर ही होगा, और हमारा पुट कर देंगे। और देखना y एक्सिस के अंदर दे भी दिया इसने, क्या y एक्सिस के x एक्सिस के साथ क्या करेगा, वो बनाएगा। देखो, तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं, आप ये बताओ कि पैराबोला है, एलिप्स है, कुछ भी नहीं है ना, तो साइन थीटा कोस थीटा कुछ भी नहीं होता। इसके लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, हमने ग्राफ बनाना पड़ता है। क्या, ये ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के लिए ना हमेशा क्या होगा, x और y का मान निकालेंगे ना, x और y का मान। और मैंने बताया था x y का मान कैसे निकालते हैं। अब x का मान दे रखा है, ये यहाँ तो होगा x का मान, यहाँ पर y का मान, ऐसे लिख लेंगे। अब एक 0 और π/2 तो लिख लेंगे, एक तो 0 और π/2 ये लिख लेंगे, और एक इसके बीच में क्या ले लेंगे, एक इसके बीच में पॉइंट ले लेंगे। एक ले लो, दो, इसने 3-4 ले रखे हैं, आपकी मर्जी, आप एक लो, दो लो। जैसे मैं π/4 ले लेता हूँ इसके बीच में ना, 45 डिग्री का बीच में, तो ये आपकी मर्जी है कितने लो। आपने बस डायग्राम बनाना, आपका जो रफ स्केच है ना वो बनना चाहिए, कुछ भी नहीं है। तो देखो, सबसे पहले यदि x का मान 0 पुट करते हैं ना, फंक्शन ये रहा हमारा, तो यहाँ पर लिख भी देना क्या, y = sin² x, यहाँ पर लिख के यहाँ पर ऐसे लिख दोगे। उसके बाद ये बनाओगे, उसके बाद लिख भी दोगे आप क्या, पहले तो y = sin² x, फिर ये इस प्रकार से लिख के ये बनाना आपने। ठीक है, स्केच है, रफ स्केच इस साइड बनाना है। तो पहले 0 पुट करते हैं इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर। तो sin² 0 क्या होता है, sin 0 क्या होता है, 0 होता है। सबसे पहली बात हो गई जी, पहली सोल्यूशन। अब π/4 है 45 डिग्री, अब π/4 पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, π/4 पुट करेंगे, अरे sin 45 का मान 1/√2, लेकिन इसका साइन का ऊपर स्क्वायर है ना, तो ठीक है जी, कैसे है,
थोड़ा रफली बताता हूँ, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, ये है। अब साइन पे यहाँ पर पाई/4 पुट करते हैं तो 1/√2 हो जाएगा, ऊपर स्केयर है तो 1/2 आएगा। और 1/2 क्या होता है पॉइंट के अंदर, 0.5 होता है ना। अब 90 डिग्री पुट करेंगे, 90 का मान कितना होता है 1, और 1 का स्केयर क्या होगा 1 ही होगा, तो एक 1 आ गया, ठीक है जी। साइन 90 क्या आता है 1 होता है, 1 का स्केयर 1 होगा, तो ये आ गया। अब इसको यहाँ पर प्लॉट कर दो, क्या है x का मान क्या है 0 से 90 है, तो 0 आप यहाँ पर लिख देना, क्या 0 होगा। 30-30 का गैप ले लो, 30-30 का गैप ले लो ना, 30 का, चलो 45 डिग्री ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 0 पाई/4 पाई/2 किसका गैप लिया 45 का गैप ले लिया, 45-90 है ना। अब देखो सबसे पहले मिलाते हैं इसको, y का मान कितना तक है 0.1 तक है ना, तो 0.5 का ले रखा डिफरेंस, तो आप भी 0.5 का ले लो, 0.51 इस प्रकार से ना। तब देखो कैसे लिखो, x का मान यदि 0 तो y का मान भी 0, और x और y का मान दोनों 0 है तो कहाँ पर लिखेंगे ये पॉइंट, ये होगा, है ना जी। अब दूसरा पॉइंट देखो पाई/4 है ना, तो y क्या है 0.5 है, यदि x क्या है पाई/4, x क्या है पाई/4, तो ये क्या है 0.5, तो यहाँ पर आएगा ना बच्चों, बिल्कुल आएगा, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। अब पाई/2 है ना ये, तो ये 1 है, तो ये पाई/2 तो ये क्या है 1 है, तो ये यहाँ पर आएगा ना, तो ये आएगा। कि पॉइंट मिल गए, उसके बाद इनको मिला देंगे, क्या इनको मिला देंगे, तो इस प्रकार से मिला देंगे, थोड़ा ये ऊपर से आएगा, इसका ना गोलाई भी मिलता थोड़ा ना बच्चों, यहाँ से आ जाएगा ये, अभी ना थोड़ा ऐसे गोलाई मिल जाएगा ना, इस प्रकार से मिलता है। तो मिल गया जी, स्ट्रेट लाइन मिले, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी इसकी इस प्रकार से लाइन होगी ना। अब देखो 0 से पाई/2 है, अब 0 है, इसका मतलब क्या है, अरे 0 इसका मतलब यही था है ना, इसको अलग अलग लिखते हैं तो x है वो किसके इक्वल होगा 0। अब देखो इक्वल टू का निशान है ना, इक्वल टू का निशान क्या है मतलब इक्वल टू है ना। अब यहाँ भी इक्वल टू का निशान है ना, इसका मतलब x इक्वल टू पाई/2, तब x का मान 0 है तो इक्वेशन एक होगी स्ट्रेट लाइन की, तब 0 तो क्या होगा x का मान 0 तो किसके पैरेलल होगी y के पैरेलल होगी, तो इससे इस साइड एरिया नहीं जाएगा। और x इक्वल टू पाई/2 दे रखा है ना, x इक्वल टू पाई/2 दे दिया, तो ये क्या होगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, क्या होगी पाई/2 पर है ना। और किसके पैरेलल होगी बताओ, अरे x का मान है तो किसके पैरेलल होगी y के, और y के मान x का होगी पैरेलल y के, इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच दो तो ये हो जाएगी इस प्रकार से, है ना। और ये पाई/2 है ही, अब ये पॉइंट तो टच करेगा, क्यों ये पाई/2 का है और ये भी होगा, तो ये बढ़ गया। अब ना x एक्सिस पर ना, और ये कर्व है इस पर, ये तो कर्व ये रहा इसका, y इक्वल टू यहाँ पर लिख भी सकते हो आप, y इक्वल टू साइन स्क्वायर x है ना, इसका कर्व ये होगा, और x एक्सिस कौन सी होगी ये होगी, है ना, x एक्सिस ये होगी। और इसके बीच में ना कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है देखो, तो ये बताया था मैंने, ये लाइन को भी लेना है तो ये लाइन ये होगी, ये होगा, और इसके बीच में कॉम्बिनेशन कौन सा बन गया, जो एरिया इनक्लोज कौन सा है इनके बीच में, अरे ये तो पाई/2 वाला आ गया, ये कर्व वाला आ गया, और ये x एक्सिस वाला आ गया, तो ये वाला एरिया क्या होगा मैंने फाइंड करना है ना। अब बताओ कि आप अब ये बता दो कि आप इसको फाइंड कैसे कर सकते हो। ये 0 पॉइंट है, 0 से पाई/2 लिमिट ले लेना, यहाँ तक लेके यहाँ तक लिमिट ले ले, तो इससे क्या हुआ इसके ऊपर वाला एरिया ना, जो ये वाला और ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ना। तो 0 से पाई/2 लेते ही ये क्या होगा हमारा एरिया आ जाएगा। यदि यहाँ पर नीचे होता तो उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो इस प्रकार से, तो ये हमारा एरिया निकालना है जी। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले थोड़ा फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मैंने बताया था एरिया, तो आप निकाल लोगे कैसे, 0 से पाई/2 लिमिट ले लेंगे, y इंटू dx लिख देंगे ना, इस प्रकार से बताया था। और फिर क्या कर देंगे, y का मैंने बताया था, यहाँ पर x का मान लेंगे तो यहाँ पर y लिख देंगे, यहाँ पर dx तो एरिया होगा, और y का मान फिर पुट कर देते हैं यहाँ पर ना। ये थोड़ी फॉर्मेलिटी है, ये वगैरह पुट करके। अब 0 से पाई/2 ये तो मैंने पहले बता दिया था, ऐसे लिखने बस थोड़ा एक ग्राफ बनाना है, ये लिखना थोड़ा बहुत लिखना ना, ये तो होगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पर कुछ लिखेंगे ना, तो कैसे लिखोगे, ये पॉइंट हमने निकाले हैं तो क्या लिख दोगे, मैंने क्या बताया था, इस प्रकार से यदि ग्राफ बनाए तो उसका कैसे लिखना है, इंग्लिश थोड़ी बहुत, प्लॉटिंग दिस पॉइंट। जो हमारे फुल पत्ती वाले बच्चों ने क्या पॉइंट निकाले इनको प्लॉट कर देंगे, दिखा दिए, एंड ज्वाइनिंग। और हमारे फुल पत्ती वाले बच्चे क्या करेंगे, उनको ज्वाइनिंग कर देंगे, किससे, आपके हैंड से, जो फ्री हैंड है बाई फ्री हैंड है ना, आपके जो फ्री हैंड है उससे। तो हम क्या कर देंगे, फ्री हैंड से ज्वाइन करते हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, तो हम लिख देंगे क्या,
वी गेट द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है जी, हम क्या कर लेंगे, रिक्वायर्ड एरिया प्राप्त कर देंगे। और रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ये होगा ना, तो निकाल लेंगे क्या, रिक्वायर्ड एरिया इजिकल टू क्या होगा, ये होगा। तो ये एरिया निकालना, देखो बस ये लिखना था। देखो ये बस फॉर्मेलिटी है, ये हमेशा ही आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। कभी भी इस प्रकार से यदि आप ग्राफ बनाओगे, यदि इस प्रकार से शो करके एक्स वाई का मान निकालो ना और ग्राफ बना दो, तो इसके यदि ये इस प्रकार से लिखो तो प्लॉटिंग दिस पॉइंट एंड ज्वाइनिंग विद फ्री एंड आर वी गेट द एरिया ऑफ ग्राफ। यदि पैराबोला दे तो द गिवन विच रिप्रेजेंट द पैराबोला अलोंग किसके होगा, एक्स के या वाई के, और ये सिमेट्रिक किसके होगा। और फिर हम क्या कर देंगे, फिर ये एरिया निकाल लेंगे। एलिप्स होगी, एलिप्स का भी ऐसे लिखना है, बस लिखना है इस प्रकार से। यदि स्ट्रेट लाइन होगी तो सिंपल इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन होगी ना, एक्स का मान होगा तो हम सीधा दिखा देंगे, उसका लिखना है जितनी तब ऐसे लिख देंगे ये लाइन है। ठीक है जी। और यदि कोई लाइन है वह थोड़ी एक्स और वाई मान आ गए दोनों का, तो एक्स और वाई का लिए ये वाला पुट करेंगे ना, इस प्रकार से ये बनाएंगे। और कल किया था ना, तो इस प्रकार से बनाएंगे। इसके लिए फिर ये पॉइंट लिखना है। ये पॉइंट लिखते ही मैंने रिक्वायर्ड एरिया लिख के, जो हमारा पता ही है हमने क्या एक्स का लेना है, एक्स का लिमिट है 0 से π/2, तो मान क्या हुआ एक्स बड़ा होगा, तो लिख देंगे और सोल्व कर लेंगे। अब इसको कैसे कर सकते हैं बताओ, साइंस के एक्स ना मैं बहुत बार बता सकता हूँ, इसका क्या आएगा, यही आएगा ना। और इस पर लिमिट क्या आएगी 0 से π/2, क्या आगे आप कर लोगे, लिमिट पुट कर लेना। पुट करने के बाद सोल्यूशन क्या आ रहा है दिखाता हूँ मैं, π/4 क्या हुआ, स्क्वायर यूनिट आ जाएगा ना। अब ये स्क्वायर यूनिट तो लिखना है, यदि ये ना लिखे ना तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, तो ये लिखना जी। तो कर लोगे ना, आपको सोल्यूशन इसका पुट कर लोगे ना, तो ठीक है जी। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। देखो ड्रा द रफ स्केच ऑफ द फंक्शन y इजकल टू क्या दे रखा है, y इजकल टू 2√1 - x। ये क्वेश्चन इसके करो दे रखे ना, यहाँ पर लिख भी देना क्या क्या ये पैराबोला है, आप बताओगे। यहाँ पर स्केयर है ना, स्केयर बच्चों क्या पैराबोला है, आपको कुछ नहीं है जी। क्यों कि स्केयर कर दो, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे क्या होगा, y स्केयर इक्वल टू क्या होगा 4 1 - का x स्केयर। क्या कर दिया मैंने, स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया। अब बताओ इसके स्केयर का पावर इस पे स्केयर है, ठीक है जी। तो ये पैराबोला नहीं है। आप सोचोगे एलिप्स है, पैरा वो है, नहीं है जी, ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये 4 अट गया बीच में, यहाँ पर 4 4 याद रखना। स्केयर और पैराबोला तब होंगे जब इसके ना यहाँ पर भी 1 हो और यहाँ पर भी 1 बन सके, लेकिन यहाँ पर तो 4 बन जाएगा, तो ये भी नहीं होगा ना। तो ये तो सिंपल सी के क्या ये करव है, तो आप क्या लिख दोगे, विच इज करो, क्या हुआ विच इज करो, तो ये करो जाएगी। ठीक है, या आप लिख दोगे, या विच इज करो लिख दोगे, या आप लिख दोगे, चलो ये लिख देना विच इज करो लिख दोगे, विच इज करो लिख दो यहाँ पर। अब देखते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस कम इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो उसके बाद क्या करोगे, आपको पता है कि करो है ना, कुछ भी नहीं है तो इसका ग्राफ बनाना पड़ता है यहाँ पर, है ना। ये वाला तो बनाने पड़ेगा, 3 पॉइंट लेंगे हम ऐसा, तो ये तो बनाना ही पड़ेगा यदि करो है तो, है ना। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने क्या दे रखा है, एक्स का मान यहाँ पर क्या दे रखा है, वेयर एक्स है ना वो 0 और 1। ओहो क्या आ गया जी, अरे क्लोज इंटरवल आ गया हमारा। क्लोज इंटरवल 0 और 1 का बाहर लेंगे या शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, अरे क्लोज इंटरवल है, क्लोज है तो इसको बाहर तो जाने नहीं पाएगा, तो अंदर ही रह जाएगा बेचारा। तो अंदर 0 और 1 ले लेंगे आप, 0 और 1, और इसके बीच में एक पॉइंट ले लेंगे, कौन सा, कोई भी पॉइंट ले लो आपकी मर्जी, मैं 0.5 लेता हूँ, ठीक है जी। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर पुट करेंगे इनको, यदि मैं 0 पुट करता हूँ तो y का मान कितना आता है, y स्क्वायर आता है 4, और 4 का ऊपर स्क्वायर हो जाएगा तो 2 आएगा ना। क्या समझ पाए हुए क्या, इसका 0 पुट कर दिया तो खत्म हो गया। तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा, लेकिन स्क्वायर है इसके ऊपर तो क्या हुआ 2 जाएगा, तो 2 आएगा। अब 0.5 पुट करते हैं यहाँ पर, तब देखो y स्क्वायर इक्वल टू रफली करना है काम अपने 4 1 - का 0.5 पुट करते हैं, लेकिन स्क्वायर है इसका तो क्या आ जाएगा 1 - का 0.25 आ जाएगा ना। और इससे घटाएंगे तो 0.75 आ जाएगा, 4 से करेंगे इसको ठीक है क्या, 0.75 आ जाएगा, 4 से कर देंगे इसको, 5 चौक 20, 2 7 चौक 28 और 2 30, 75 1.5 30, ठीक है। तो
तो 2 पॉइंट के स्थान पर 3 आ गया। स्केयर करेंगे इसका रूट करेंगे इतना होगा रूट। अब इसका मान क्या था बताओ बच्चों, रूट 3 का मान आपको पता ही होगा, ये होता 1.373 लिखना है तो 1.3 ये हो जाएगा ना। तो ये मान होगा रूट 3 का मान याद होगा आपको। रूट 2 का मान कितना होता है रूट 3 का मान। अब यहाँ पर 1 पुट करते हैं तब 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 में से गया 0 तो y का मान कितना आएगा 0 आएगा ना। तो ये 0 आ गया। अब देखते हैं ग्राफ बना के थोड़ा पढ़ देते हैं क्या है। एंड अवल्यूट द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे ही दे दिया इसने और ये कर्व दे दी, तो सबसे पहले हम कर्व बनाते हैं और एक्स एक्सिस देख लेंगे। ये तो है एक्स एक्सिस हमारी, इसके इस पर बनाना है। और वैसे भी पता ही चल गया हमने एक्स एक्सिस देने की जरूरत ही नहीं थी। लिमिट किसकी दे रखी है 0 से 1 और एक्स का मान। अब वैसे करेंगे कैसे, यहाँ पर लिखना है बस, करेंगे कैसे वही बात। 0 से 1 लिमिट है और किसका मान है एक्स की लिमिट दे रखी है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे एक्स का ले लेंगे। मैं डायरेक्ट ही ले लेता हूँ, इस प्रकार से आना है। क्यों, आप पहले वाई लिखोगे और वाई का मान ये एक्स वाला पुट कर दोगे। अब इसका सोल्यूशन कर लोगे, कैसे कर लोगे सोल्यूशन इसका। तो सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट बताते हैं, ग्राफ बना देता हूँ। ये तो हमारा लास्ट है, देखो बस यही सोचना हमने, सिंपल सी जे वाली लिमिट है, ये वाला फंक्शन लेना, ये तो हमने अलग करना है। यदि पेपर में लिखना नहीं आए वो है वो आप कर दोगे। और ये बात सिंपल है, ये इसका इंटीग्रेशन नहीं करना बाद में, अरे कुछ भी नहीं है, ग्राफ बनाना मैन है। अब ये ग्राफ है, ये तो रफी बनाना है बस। यदि करो हो तो इस प्रकार से लिखो, इसको दिखा दो और यहाँ पर क्या लिख दोगे, बस वही बात। क्या होगा, प्लॉटिंग दिस पॉइंट एंड ज्वाइनिंग देम विद फ्री हैंड, है ना, फ्री हैंड। तो क्या कर देंगे हम, वी गेट रिक्वायर्ड एरिया, और वो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ये होगा ना। तो लिख दोगे, फिर इसके बाद क्या लिख दोगे, रिक्वायर्ड एरिया, और उसके बाद क्या लिख दोगे, जो रिक्वायर्ड एरिया वो क्या है, क्या 0 से लेके 1 लिमिट दे रखी है, एक्स लिमिट है तो फंक्शन कौन सा आएगा, एक्स का आएगा ना, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। तो ये तो देखो सिंपल करना था, यही करना है, लेकिन थोड़ा फॉर्मेलिटी है बस, ये है ना, ये लिखना और ये लिखना, ये फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी समझा करो आप, सीरियस नहीं लेना इसको, सीरियस नहीं लेना, कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मेलिटी है बस। पैराबोला दिखे पैराबोला दिखा देंगे, एलिप्स दिखे एलिप्स दिखा देंगे, कर्व दिखे तो इस प्रकार से बना देंगे, यदि स्ट्रेट लाइन दिखे तो भी इस प्रकार से बना के ये लाइन लिखना है। पैराबोला दिखे तो पैराबोला का हमने बता दिया कैसे लिखने थ्योरी। एलिप्स दिखे तो एलिप्स की आएगी उसके बता देंगे, सर्कल की आएगी सर्कल की बता देंगे थ्योरी। और यदि कर्व आता है या स्ट्रेट लाइन आती है ना, उसकी थ्योरी इस प्रकार से लिखते हैं, बता दिया मैंने, है ना। और वैसे फिर लास्ट में लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, और हमने पता ही दी एक्स का लिमिट दे रखी है एक्स के अंदर, तो फंक्शन आएगा एक्स वाला, और लिमिट हमें पहला दी मिलेगी एक्स का मान वाई का मान, तो इसका मान 0 से 1 दे रखी है, लिख देंगे, और फंक्शन कौन सा आएगा, लिमिट एक्स की, तो फंक्शन भी एक्स के अंदर आएगा। सोल्यूशन करते हैं, कुछ भी नहीं है, बस ग्राफ देखो अपने आप बन जाएगा। देखो एक्स का मान 0 से 1 तक ले रखा है, 0.1, वही पॉइंट ले लो 0। देखो कम पॉइंट लेने हो ना, तो देखो थोड़ा ग्राफ बनाने की थोड़ी हिंट दे देता हूँ। यदि कम पॉइंट लेना हो, जैसे 0.5 और 1 3 ही पॉइंट है और डिफरेंस सेम है, तो थोड़ा गैप के अंदर ले लिया करो। और यदि आपको लेने पॉइंट थोड़े ज़्यादा तो थोड़ा कम गैप में ले लिया करो, ताकि आपका ग्राफ है ना वो थोड़ा अच्छा बने। अब देखो 2 से 0, 2 और 0 है ना, तो 2 से तक, अब 2 तक है तो थोड़ा ग्राफ थोड़ा 3 ही पॉइंट लेने हैं तो थोड़ा बड़ा ले लेंगे ना। ये नहीं फर्क पड़ता कि इतने ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। 0 1 2, 0 1 2 ये भी ले लिया ना, कोई भी ले लो आप, इसमें कैसे भी ले लो, इसमें कैसे भी ले लो। अब ग्राफ बनाते हैं। जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है, जब x का मान 0, एक्स एक्सिस पर क्या हो गया 0 होगा, और y का मान कितना है 2, ये चला जाएगा यहाँ पर आएगा ना, ये है ना बच्चों। अब x का मान क्या है यहाँ पर, x का मान क्या 0 है और y का मान इस पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट, यदि x का मान 0.5 है, x का मान पॉइंट है यहाँ से और कहाँ तक जाना है, और y का मान 1.73 है, तो इससे ऊपर चला जाएगा, तो आपका कहाँ से आएगा, इससे थोड़ा ऊपर आएगा यहाँ पर, और इसके सीधे में, तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना। अब x का मान 1 है, 1 होगा, y का मान 0 है, अरे x पर y का मान कितना था 0, यही होगा।
एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 होता है और वाई एक्सिस पर एक्स का मान 0 होता है ना, और वाई एक्सिस पर क्या होगा, एक्स का मान 0 होगा। अब ये एक्स एक्सिस इस पर वाई का मान 0 होगा, ये वाई एक्सिस इस पर एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा, तो ये होगा। तो अब इसको मिला देंगे, ये बन गया जी। अब क्या कह रहा है ये, अब ये कह रहा है क्या कि एरिया निकालना जो इनक्लोज हुआ, जो बंद हुआ है, बंद दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया किसके लो, देखते ये करा होगा जी, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है ये भी बता दो। अरे इसका मतलब तो ये फुलपत्ती वाले बच्चों 0 भी लेंगे 1 भी लेंगे तो लिमिट लेनी है ना, एक तो ये वाला मीनिंग है और एक इसके बीच में पॉइंट है वो तो इसके अंदर आएगा, ये रहा है ना, तो इसको तो लेना नहीं, बस ये देख रहा करो लिमिट वाला कौन सा, एक्स का मान 0 है। अरे 0 है तो बच्चों बताओ एक्स का, ये दोनों क्या इसकी है, लाइन की इक्वेशन है, अलोंग पैरेलल किसके होगी, वाई एक्सिस के, क्योंकि एक्स का मान है, एक्स का मान 0 है तो ये पैरेलल होगी इसके, तो ये वाला एरिया जगह लिखता नहीं है, याद रखना एक्सिस के 0 दिखाते नहीं लेकिन ये हो जाएगा इसका, इसका मतलब एरिया इस साइड ही जाएगा, बस इस साइड ही रहेगा। और एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, 1 ये रहा, 1 ये है ना, 1 ये रहा, तो इसका मतलब यहाँ से स्ट्रेट लाइन क्या लिखूंगे, यहाँ पर तो पॉइंट ही मिल गया, तो ये होगा, तो यहाँ से और यहाँ तक आएगा। और एक्स एक्सिस कौन सी है, ये एक्स एक्सिस है, तो लेकिन इससे इस साइड जाएगा नहीं और इस साइड नहीं जाएगा, बस इसके वैसे भी दिख रहा है क्या, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, क्लोज एरिया कौन सा होगा, ये बड़ा होगा, तब ये एरिया निकालना है। और बस ये देखो हमारा बस एक ग्राफ बनाना था इस प्रकार से, ये हमारा लिख ही रहा है, लिख ही रखा है। अब याद रखना कभी भी इस प्रकार से आए ना, क्या याद रखना कभी भी इस प्रकार से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बच्चों ऐसे याद करो आप, यहाँ पर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये किसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन करते तो, अरे बच्चों साइन इनवर्स का होता है ना, साइन का होता है ना, तो याद रखना कभी भी रूट के अंदर ए माइनस का ये आ गया, यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया, तो किसका फार्मूला होगा, ये भी इनवर्स का ही होगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा ना। अब इसी प्रकार यदि ऊपर आ जाए ना ये, तब हमेशा क्या होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पर साइन थीटा पुट कर देंगे हम, साइन थीटा पुट करेंगे ना तो 1 माइनस का साइन के थीटा क्या होगा, कोस थीटा बन जाएगा ना, कोस थीटा बन जाएगा। तो हमेशा याद रखना इस प्रकार से फंक्शन है ना, इस प्रकार से दिखे तो हमेशा क्या होगा, इसमें एक्स का मान पुट कर देंगे हमेशा, क्या आपकी मर्जी है, साइन थीटा पुट करो कोस थीटा पुट करो ना, सोल्यूशन करना है। यदि यहाँ पर साइन थीटा पुट करोगे तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा पुट करोगे 1 माइनस का क्या होगा, साइन के थीटा, ओनली सीधा डायरेक्ट लिख देंगे कोस थीटा का मान, और यदि कोस थीटा पुट करते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा आएगा, है ना, तो ये हो जाएगा, तो लिमिट भी चेंज होगी ना, तो इसका डेरिवेटिव मारते हैं तो क्या होगा डी एक्स, इसका क्या होगा कोस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा ना, डी थीटा हो जाएगा इस प्रकार से। अब ये पुट किया तो लिमिट भी चेंज होगी ना, अरे लिमिट चेंज नहीं की ना तो सुदर्शन चक्कर ना फेंक के मारूंगा, सुदर्शन चक्कर ना आपको फेंक के मारूंगा, आपकी गाल पे लगेगा, जाके गाल पे लगेगा सीधा, ठीक है जी। तो याद रखना लिमिट भी चेंज करनी, तोड़नी पड़ेगी, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो कैसे चेंज करेंगे, यदि एक्स का मान क्या है 1 है और एक्स का मान क्या है 0, इस प्रकार से तोड़ते हैं। यदि एक्स का मान 0 है तो थीटा का मान क्या हुआ, एक्स का मान 0 यहाँ पर पुट करते हैं तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब 1 किस साइन में किसका मान होता है π/4 का, तो थीटा मान कितना आ जाएगा बच्चों π/2 आ जाएगा ना, क्योंकि 90 साइन 90 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है 1, तो साइन 90 लिख देंगे यहाँ पर और साइन से साइन कट जाएगा, थीटा मान कितना आएगा π/2 आ जाएगा, 90 आ जाएगा ना। अब एक्स का मान 0 पुट करते हैं, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, 0 इक्वल टू क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ 0 किसका मान था, साइन 0 का, साइन से साइन कट गया तो थीटा मान कितना आ गया बच्चों 0। तो आई बात समझ में, 0 आ गया। फिर इसके अंदर पुट कर देंगे कैसे, ये मिटो दो ना, अब समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी खेल, बस ये खेल है हमारा, गेम है ये। आप इसको बहुत ही प्यार से गेम कर कर समझो, ये तो आसान है, बस ये देखना है, ये भी फद्दू का काम है। और ये ग्राफ क्या है, ग्राफ हम बना ही देंगे, थ्योरी भी हमने आगे लिखनी, ग्राफ भी बनाना आ गया, और ये इंटीग्रेशन है आपको पता ही चल गया, 0 से 1 लिमिट है और एक्स के अंदर लिमिट है तो फंक्शन भी एक्स के अंदर लेंगे। वैसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बाउंड दिख भी रहा होगा आपको, तो एक्सिस की तरफ बाउंड है ना, तो एक्स एक्सिस ले लेंगे। लेकिन इस ग्राफ में क्या है, यदि यहाँ पर वाई देता ना तो वाई के अंदर भी आ जाता, लेकिन लिमिट कौन सी आती है फिर 0 से लेके 2 आती है ना, 0 से लेके बच्चा 2 आती है। लेकिन एक्स एक्सिस की तरफ बाउंड है तो 1 से लेके 1 आएंगे, तभी भी ये एरिया आएगा। और 0 से लेके 2 लेंगे लिमिट वाई वाली, तो फिर भी क्या होगा, यही एरिया आएगा। फर्क क्या हो जाएगा बच्चों, फंक्शन कौन सा लेगा, वाई वाला लेंगे, क्या फंक्शन लेंगे वाई वाला। याद देखो आप चाहे इस प्रकार से निकाल लो, यदि 0 से 1 लेते हैं ना, इसके अंदर तो दिया हुआ है एक्स एक्सिस की तरफ है, तो मैंने कंपलसरी है तो ये लेना है, क्योंकि
लिमिट कौन किसकी दे रखी है मैंने, एक्स की। यदि आप ना एरिया वैसे निकालना चाहो ना, यदि ये ना दे वाई वाला यहाँ पर दे दे वाई, तो वाई का लिमिट कौन सी होगी, ये ना देना तब 0 से लेके 2 है, या 0 से लेकर 2 ले लेना लिमिट ये, तो यहाँ पर क्या होगा, तो याद रखना यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर फंक्शन किसका आएगा, यहाँ पर वाई का फंक्शन आएगा ना, तो एक्स का मान निकालेंगे वाई के अंदर, एक्स का मान क्या आएगा वहाँ से निकाल लेंगे, और यहाँ पर डी वाई, तो एक्स का मान क्या आएगा वाई के अंदर, और वाई फंक्शन पुट कर देंगे, आंसर निकालेंगे। ये भी आंसर से इसका आंसर भी सेम आएगा और ये वाला आंसर भी सेम आएगा, ये बच्चों याद रखना। क्यों, क्योंकि हमने एरिया तो ये निकालना है, तो यहाँ से ये लिमिट लेते हैं तो भी एरिया ये आएगा, 0 से 2 लेते हैं तो भी क्या होगा, एरिया सेम ही आना है, क्योंकि हमने तो एरिया ये निकालना है, लेकिन फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन क्यों, यदि वाई की लिमिट लेंगे, लिमिट वाई की लेंगे तो फंक्शन में वाई आएगा, यदि लिमिट लेंगे हम एक्स की तो फंक्शन कौन सा आएगा, एक्स का आएगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, आंसर क्या होगा, सेम आएगा, क्योंकि एरिया तो सेम ही आएगा ना, बस लिमिट चेंज हो जाएगी, फंक्शन चेंज हो जाएगा। क्या कहा मैंने, तो आई बात समझ में। तो अब लेकिन दे रखा ऐसा नहीं कि पेपर के अंदर, अब चेक कर लेना आप रफ ना, इसके अंदर करके देखना आप ना, लिमिट वाई की लेना 0 से 2 है ना, और फंक्शन लेना वाई के अंदर, तो देखना सेम आंसर आएगा। लेकिन पेपर के अंदर ऐसा नहीं करना, क्यों, क्योंकि अरे लिमिट दे रखी है एक्स की, तो हमने फंक्शन एक्स का लेना पड़ेगा। तो इसको कैसे करते हैं, कहाँ पर मिटो ही दिया मैंने वो भी, ओ चलो कोई बात नहीं। तो क्या था 0 से लेके, अब 1 की जगह क्या था π/2 लिखना है ना, और 0 की जगह 0 लिखना है, ठीक है जी। और फंक्शन क्या आएगा, क्या था हमारा 4 था यहाँ पर, तो 4 है उसको तो बाहर ले लेंगे, और 1 माइनस का क्या था एक्स, और एक्स की जगह क्या लिख देंगे साइंस के थीटा है ना, इंटू डी थीटा हो जाएगा ना, डी थीटा हो जाएगा। तो डी थीटा थोड़ी नहीं होगा, ये तो एक्स का मान पुट किया है यहाँ पर। अब डी एक्स था ना यहाँ पर, डी एक्स उसकी जगह कोस थीटा इंटू डी थीटा लिख देंगे, क्या लिख देंगे कोस थीटा इंटू डी थीटा लिख देंगे। अब इसका मान क्या आएगा बताओ, अरे 1 माइनस का साइंस के थीटा कोस के थीटा, और ऊपर रूट है तो रूट से रूट कट जाएगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसका मान क्या आएगा कोस थीटा है ना, कोस थीटा है, क्योंकि कोस के थीटा आएगा, रूट है तो स्केयर से रूट कट गया तो कोस थीटा बन गया। और कोस थीटा क्या ये है ही पहले ही इंटू डी थीटा, और लिमिट क्या 0 से π/2, और ये 4 है हमारे है ही, इजकल टू क्या होगा, ये क्या होगा 0 से π/2। अब ये क्या बन गया कोस के थीटा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वल नहीं है 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 4। अरे अब इसका आपने पता है साइंस स्केयर या कोस स्केयर है ना, उसका इंटीग्रेशन होता है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं कि इसके अंदर वही काम जो अभी भी किया था, ये होगा ना इसका फार्मूला ना, ये वाला फार्मूला होगा ना बच्चों, इसके अंदर हम कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, इससे ये कट जाएगा 2 आएगा ना, ये 2 आ जाएगा, इससे ये कट गया जी, यहाँ पर 2 आ गया। क्या सोल्व कर लोगे, क्या 1 का इंटीग्रेशन थीटा होगा, प्लस में क्या होगा कोस का क्या होगा साइन टू थीटा, और सुदर्शन चक्कर आएगा। यदि हमने क्या नहीं लिखा, इसके नीचे क्या होगा जो थीटा ना कुछ भी हो एक्स या थीटा, उसके साथ वाला इंटू में फंक्शन है ना, वो इंटू में डिवाइड में फंक्शन, वो क्या होगा नीचे लिखना है ना, बताया था ना। और क्या होगा 0 से π/2 हमारा लिमिट आएगा, पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा हमारा। कर लोगे ना तो ठीक है जी, कर लेना। अरे बच्चों देखो एग्जाम्पल नंबर 7 है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडिंग बाय द एक्स इज इक्वल टू, क्या दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 4y है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4। अरे क्या दे दिया, लिमिट किसकी दे दी अब की बार, y की दे दी क्या। अब लिमिट क्या दे रखी है, और क्या दे रखा है y इज इक्वल टू, तो फंक्शन लिख रहा हूँ ऐसा हमने लिखना नहीं है, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, ये लिमिट दे रखी है जी। एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब मैंने बता ही दिया था, क्या हुआ भाई, जो एरिया आएगा ना वो इसी के अंदर आएगा ना, एक तो बात ये भी। और दूसरी लिमिट क्या दे दी y की। अब बच्चों एक बात बता दो, अब कुछ भी नहीं बताओ, ये बताओ लिमिट किसकी दे रखी है y की, तो आप बताओ कि फंक्शन कौन सा आएगा। वैसे ही बिना किए ना, बस डायरेक्ट सोल्व करना है तो कैसे करोगे आप। अब ये बताओ लिमिट किसकी दे रखी है y की, पता चल कि 2 से 4 है ना, 2 से 4 है। अब बताओ फंक्शन कौन सा लेंगे, x के अंदर लेंगे या y के अंदर। अरे आप कहो जरा लिमिट तो क्या दे रखी है सर, y के अंदर दे रखी है, तो फंक्शन भी y के अंदर लेंगे ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पर x इंटू डी वाई लिखोगे, यहाँ पर डी वाई लिखोगे, यहाँ पर x, क्यों x का मान करेंगे y के अंदर, अब y के अंदर पुट कर दो। अब x का मान निकाल लो यहाँ से, क्या 4y के ऊपर रूट, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा y, तो ये आ गया फंक्शन 2 इंटू रूट वाई इंटू डी एक्स,
और 2 से 4 लिमिट लेंगे, सोल्व कर लेंगे। 2 पावर है, इसको 1/2 लिख सकते हैं, पावर में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, और 2 से 4 लिमिट है। ठीक, अब इसको ऊपर चला जाएगा, ये क्या हुआ ऊपर चला जाएगा, तो 2 है ना, यहाँ पर चला जाएगा 4 हो जाएगा ना। अब 4 पुट कर दें एक भी, तो 3/2 माइनस का 3 भी बाहर लिख लो। अब एक बार 2 पुट कर देंगे, 2 की पावर 3/2 है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा, होगा ना बच्चों, इस प्रकार से ही आई बात समझ में। अब 4 की पावर 2 है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 4 की पावर 2 को, इसको 2 की पावर 2 लिख देना, इसकी पावर क्या 3/2 है, और माइनस का 2 की पावर 3/2 है ही, तो इस प्रकार से लिख देंगे। अब इस 2 से 2 कट जाए, 2 की पावर 3 कितना होती है, 8 होती है ना, 8 माइनस का 2 की पावर 3/2, 4/3, बस ये आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर कितना आएगा, बस इतना ही छोड़ दो, इतना छोड़ दो, कितना, बस इतना ही छोड़ देना बच्चों है, बस यही हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखना है, इसके साथ लिखना है क्या, स्क्वायर यूनिट, यदि स्क्वायर यूनिट ना लिखिए तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो देखो ये तो हमारा सिंपल था, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना दिखा दिया, ये तो था लास्ट की बात। लेकिन हम थोड़ा स्टैंड कैसे बनाएंगे इसका, वो देख लो। ये तो कर लोगे ना इस प्रकार से, तो ये तो निकाल लोगे लास्ट के अंदर, मैंने बता दिया। हाँ थोड़ा ये तो था, मैंने पहले ही बता दिया, लास्ट जो अपने जो लास्ट में करा था वो पहले बता दिया। क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आप ना सीरियस ना लो, लोग क्या करते हैं सीरियस लेते हैं स्टूडेंट, हो ये एरिया कैसे निकालेंगे वो, तो मैं सही हर चीज़ को आपको आसान करके प्रकट करता हूँ, आसान होना है, क्योंकि अरे चीज़ तो होती नहीं, वैसे ही बर्डन ले लेते हो। अभी बच्चों मैंने क्या बताया, मैं आपने टेंशन नहीं लेनी, चिंता नहीं लेनी, बस आराम से डायरेक्ट करो। सो देखते देखते ही बता दो, अरे लिमिट किसके अंदर है, वाई के अंदर, फंक्शन कौन सा आएगा, वाई का, लिमिट भी दे रखी 2 से 4 और फंक्शन आएगा वाई के अंदर, इंटीग्रेशन कर दोगे। ठीक है जी, ये हो गया हमारा आंसर आ जाएगा पक्का, सेम ही आंसर आएगा, सोल्यूशन हमें आता ही है, इंटीग्रेशन आता ही है। बात किसकी रहेगी, फॉर्मेलिटी की। फॉर्मेलिटी क्या है जी, ये देखना है पैराबोला है, एलिप्स है, सर्कल है, या कर्व है, या लाइन की इक्वेशन है, यही पाएंगे 3-4 बस ये बताए ना, इसी पर क्वेश्चन आते हैं, इसी से कुछ कभी क्या दे देगा, बस थोड़ा बेस क्या होना चाहिए, इनके जो बेसिक पॉइंट है ना जो मैंने बताए थे वे आपके क्लियर होने चाहिए, और एक ग्राफ बनाना आना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप ग्राफ बनाना सीख लो। अब ये क्या दिख रहा है आपको, ये बता दो, अब कैसे सोल्यूशन करना है पेपर के अंदर वो देख लो। अरे ये दिख क्या रहा है ये बताओ, तो ये आपको जी एक्स या वाई के अंदर ना a की पावर 2 है, a की पावर 1 है, इसका मतलब पैराबोला जी। अब पैराबोला है तो कैसे लिखोगे, लिखना कैसे है, तो लिखोगे ऐसे, एक्स इज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ 4y, ये क्या हुआ लिख दो क्या, विच रिप्रेजेंट पैराबोला हुआ, किसके अलोंग होगा, अलोंग टू, बताओ किसके अलोंग होगा, अरे जिसकी पावर 1 है ना उसकी अलोंग होगा, अरे किसकी पावर 1 है y की, तो अलोंग किसके हुआ, अलोंग टू y एक्सिस। ठीक है जी, यदि ये y एक्सिस के अलोंग है ना तो सिमेट्रिक किसके होगा, तो याद रखना इट इज सिमेट्रिक, याद रखना जिसके अलोंग होगा उसी के सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक। और मैंने सिमेट्रिक का मीनिंग बता दिया था, क्या होता है सिमेट्रिक, यदि y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा ना तो जितना यहाँ से ये बनाएगा ना ये एरिया, जितना ये बनाएगा इक्वल होगा, ये ना ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, है ना। अब y के सिमेट्रिक होगा तो इस प्रकार से बनेगा, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस लिख दोगे, और फिर क्या लिख दोगे, बस आपने लिखना है क्या, और y इक्वल टू क्या है 2 और y इक्वल टू 4 है आर लाइन, बस ये बात लिख के उसके बाद क्या लिख दोगे, अब रिक्वायर्ड एरिया, भाई इतनी थोड़ी लिखनी है, छोटी मोटी थोड़ी लिख के, थ्योरी लिख के, इसका 2 से 4 लिमिट है, फंक्शन, अरे लिमिट किसके अंदर, y के अंदर है, फंक्शन y के अंदर आएगा, क्या आएगा बच्चों मैंने अभी बताया था 2y इंटू dx, और इंटीग्रेशन करके बता दिया था क्या आया था हमारा आंसर, वही बात लिखते हैं, 8 कितना था 4/3 था, क्या था 8 में इसका 2 की पावर 3/2 था ना, वो हमारा स्क्वायर रूट आंसर आ जाएगा। सोल्व किया बता दिया, अब क्या रहेगा, ये तो था हमारा लिखने का। ठीक है जी, ये हमारा क्या था रिक्वायर्ड एरिया मैंने बता दिया, इस प्रकार से कर लेंगे, सोल्यूशन मैंने करवा दिया। अब ये देखो थ्योरी लिखनी आ गई, थ्योरी में कुछ भी नहीं है ना, तो देखो ये स्टेप सीख लो आप, थ्योरी लिखनी आ गई, पैराबोला पे पहचानना आएगा, करो लाइन और करो और एक पैराबोला, ये आपने पहचानना आ गया, अब है ना, आ गया ना, एक की पावर एक्स या वाई, दो फंक्शन मिलेंगे, एक्स और वाई ना, दो ही वेरिएबल मिलेंगे,
एक की पावर 2 है, एक की पावर 1 है तो पैराबोला है जी। और यदि वो जो एलिप्स है और सर्कल रहेगा वो हम सीखेंगे, कोई बात नहीं, वो अपने आप का आएगा ना, उसके बाद निचोड़ कर लेंगे। लेकिन जिसकी पावर एक्स और वाई 2 वेरिएबल मिलेंगे, दोनों की पावर एक एक हो ना, एक एक, ऐसा नहीं कि वाई इज इक्वल टू रूट एक्स ये हो जाए एक्स प्लस 1। अब इसकी पावर 1 1 है, अरे बच्चों इसकी पावर 1 है लेकिन इसकी पावर 1 के ऊपर रूट है तो ये 1 नहीं हुआ, तो ये लाइन की इक्वेशन ये होगी, है ना। तो ये किसकी इक्वेशन होगी, थोड़ा इसका सोल्यूशन ऐसे प्रकार से नहीं पता चला ना, थोड़ा सोल्यूशन कर लिया करो। स्केयरिंग बहुत साइड करेंगे, वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अरे किसका, अरे बता दो अभी तो हमारे फूल पत्ते वाले बच्चों। अरे पैराबोला, ये नहीं दिख रहा था लेकिन यहाँ पर तो दिख गया पैराबोला। लेकिन गलती क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर 1 पावर, मास्टर ने तो कहा था 1 पावर 1 पावर, ये तो लाइन की इक्वेशन बना के आ गए और फिर कहेंगे सर आपने गलत करवा दिया। अरे मेरा क्या दोष है, गलती आपने की नोट। अरे कोई भी मास्टर गलत नहीं पढ़ाता, सभी मास्टर ठीक पढ़ाते हैं, लेकिन और बच्चे क्या करते हैं, गलती होगी ना, अरे मास्टर ने गलत करवा दिया। अरे मास्टर थोड़ी गलत कराता है, पॉइंट को समझने में गलती होगी। लेकिन हमारे फुल पत्ते वाले बच्चे ऐसे नहीं करेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करके करेंगे ना, तो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। अब ये लिखना आ गया, थ्योरी लिखनी आ गई, सोल्यूशन करना आ गया। अब आया ग्राफ पर, और ग्राफ पर सिखा देता हूँ ना, ग्राफ पर बता देता हूँ। अब ग्राफ कैसे आएगा, इसके अंदर और तो कुछ करना ही नहीं, ग्राफ और सिखा देता हूँ। अपने साइड में बनाना ग्राफ, और ग्राफ और सीख लो बस। और क्वेश्चन तो आपका होगा, इस साइड थ्योरी लिखोगे, नीचे इसको क्या कर लेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू दिस, 2 से 4 लिमिट फंक्शन लिखेंगे, सोल्यूशन कर देंगे। और बस साइड में क्या होगा, ग्राफ। ये साइड में ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ये एक्स एक्सिस है बच्चों, और ये क्या वाई एक्सिस है ना। बस क्या दिख रहा है, बस आपको क्या बनाना है, पैराबोला चक लो। तो पैराबोला का कैसे बनाते हैं आप बताओ, पैराबोला है ये बड़ा, यहाँ पर प्लस माइनस में कुछ वैल्यू है नहीं है। यदि प्लस माइनस में वैल्यू नहीं है तो एक्स स्क्वायर का मान 0 पुट करेंगे, इसका तो वाई का मान 0 आएगा ना। तो हमें सब आपको यही भी पता चल गया कि ग्राफ कौन सा आएगा, मतलब पैराबोला आएगा किस पर से आएगा, 0 0 से उठेगा ना, यहाँ से नहीं उठेगा, यहाँ से नहीं उठेगा, यहाँ से क्यों नहीं उठेगा, यहाँ पर प्लस माइनस में कुछ वैल्यू देता ना बच्चों। यहाँ पर प्लस माइनस में मैंने बताया था इनटू में या डिवाइड में इसके वाई के ना कुछ भी दे मैंने कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पर प्लस माइनस वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे ना, वाई का मान कुछ ना कुछ आएगा, 0 नहीं आएगा। वाई का मान 0 नहीं आएगा, 1 आएगा तो यहाँ से उठेगा, 2 आएगा तो यहाँ से उठेगा, -1 आता है यहाँ से उठेगा, -2 आएगा यहाँ से उठेगा। अब फिर बात आती है, ये तो पता चल गया आपको वाई के अंदर आएगा, क्यों, पावर 1 है, जिसकी पावर 1 उसके पैराबोला उसी के अलोंग आएगा। ठीक है जी। अब उठेगा कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और दूसरी बात आती है नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। बस यही सिस्टम देखना होता है इसके अंदर। और मैंने अच्छी प्रकार से एक वीडियो बना के बता दिया था कि कहाँ से उठेगा, आपको दिख ही रहा, ये भी बता दिया था मैंने, प्लस माइनस के अंदर आएगा तो वाई का मान कुछ ना कुछ, एक्स का वाई का मान निकालेंगे, क्योंकि अलोंग किसके वाई के, तो सारे वाई के मान होंगे, तो एक्स का मान 0 पुट कर देते हैं। और यदि यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं है ना, तो यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट हो तो वाई का मान हमेशा 0 आता है, 0 आता तो यहाँ से ही उठेगा। और फिर मैंने ये भी बताया था, क्या ऊपर की तरफ आएगा नीचे की तरफ आएगा, वो मैंने ये बता दिया। जो जिसकी पावर 1 है ना, जिसके लॉन्ग है, बस उसके आगे निशान चेक करना है, निशान प्लस का है तो इसकी प्लस की साइड आएगा, माइनस का तो माइनस की साइड आएगा। अब आप बता दो ना, तो प्लस माइनस का निशान, तो वाई का मान क्या हुआ, यदि एक्स स्क्वायर का मान 0 पुट करते हैं, वाई का मान 0 होगा तो यहाँ से उठेगा, दिख भी रहा है, देखते ही बता दो। अरे प्लस माइनस की वैल्यू है ना, प्लस माइनस में इसके कुछ है ना, तो यहाँ से कहीं से भी उठ सकता है। लेकिन प्लस माइनस में वैल्यू दिखे ना डायरेक्ट क्या करोगे, वाई का यहाँ से उठेगा। अब का ऊपर आएगा नीचे की तरफ आएगा, बच्चों बताओ। अरे इसके आगे प्लस का निशान है, माइनस का, आपको जी प्लस का निशान है तो क्या होगा, यहाँ से उठेगा जी ऊपर की तरफ। अरे वाह, बनाना आ गया आपको, तो ये कितना आसान है, बस चीज़ों को समझना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन सोल्व करने में कोई खास बात है, क्वेश्चन तो हमारे फुल पत्ते वाले जवान है ना, वैसे ही उड़ा देते हैं, बस समझने के अंदर है। और जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमका देंगे। और माँ तू बस सपने बड़े देख, माँ तू सपने बड़े देख, पूरे करने की जिम्मेवारी ना आपके लल्ला की है, क्या आपके लल्ला और लल्ली की है। हमारे फूल पत्ती वाले जवान हैं और जो शेरनी है सभी की है। ठीक है जी। बस आप बस ये कहो, या चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, माँ तू ना सपने ना बड़े बड़े देख, पूरे करने की ना टेंशन मत लेना। हम टेंशन नहीं लेते, हम उसको पूरे करने की जिम्मेवारी हम है, हम बन के दिखाएंगे, जो भी बनना अफसर बनेंगे ना। तो देखो चीज़ों को ऑब्जर्व किया, ये आ गया, ये तो आ गया जी पैराबोला। अब y का मान 2 और y का मान 4, अभी बता दो बच्चों, ये y का मान है तो 1 2
3 और 4, जो ये ले लिया जी मैंने, है ना, 2 3 4, क्यों, y का मान है। अब बताओ बच्चों, y का मान 2 है, ये रहा, और y का मान 4 है, ये पॉइंट दिखा दिया, है ना। तो दोनों पॉइंट बता दिया बच्चों, y का मान 2 भी दिखा दिया, y का मान 4 भी बता दिया। अब ये बता दो मैंने, ये क्या लाइन की इक्वेशन है क्या आपको जी? हाँ सर, लाइन की इक्वेशन है। तो अभी मैंने ये बताओ कि ये पैरेलल किसकी होगी? अरे लाइन की तो है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, मुझे दिख रहा है, पता है मुझे, इतना तो मुझे भी आता है, ठीक है, इतना तो मुझे कम मत समझो आप। लेकिन ये तो बता दो कि पैरेलल किसकी होगी, ये मुझे नहीं पता आपको जी। अरे मान किसका जी, आप भी पागल हो रहे हो, मान किसका जी? y का है, तो पैरेलल किसकी होगी? y पर तो मान पुट कर देंगे, और पैरेलल किसकी होगी जी? ये तो x एक्सिस की होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, तो क्या होगा, तो ये क्या होगी, मान किसका, y का, पैरेलल किसकी होगी, x एक्सिस के, तो 2 से क्या हुआ, ये होगी, 4 से ये होगी ना। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडिंग बाय द कर्व, दिखा दिया, और लाइन भी दिखा दी, है ना। एंड वाई एक्सिस पर, हम वाई एक्सिस पे दिखाएंगे, किस पर, इस पर दिखाएंगे बच्चों, इस पर, इस वाई एक्सिस पे, इसके तरफ बाउंड नहीं करेंगे इस प्रकार से, कहीं ऐसा कर दो ये वाला, इसके साथ बाउंड नहीं, ऐसी वाई एक्सिस दिया ना, बाउंड किसकी तरफ करना है, वाई एक्सिस। तो याद रखना, वाई एक्सिस की तरफ इस साइड मिलेगा, इस प्रकार से एरिया, है ना, यहाँ पर इस पर मिलेगा ना, तो ये वाला दे दिया। इसका मतलब ये है जी, इसका मतलब क्या है, ये है। यदि लिमिट वाई के अंदर दे रखी ना, तो अभी भी समझ जाना, लिमिट वाई के अंदर लेंगे, 2 से 4 लिमिट लेंगे। अब 2 से 4 लिमिट लेंगे तो एरिया का होगा, इसकी तरफ ही आएगा, यहाँ पर, इसके यहाँ पर बाउंड होगा ना, यहाँ पर बाउंड होगा, ये तो समझ में आ गया, 2 से 4, तो ये यहाँ पर बाउंड होगा। अब यहाँ पर भी बाउंड हो सकता है, अरे बच्चों यहाँ पर भी बाउंड हो सकता है, ये तो लिमिट से तो ये पता चलेगा कि 2 से 4 है ना, तो इसके बीच में ये एरिया आएगा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये भी लेते हैं। लेकिन कब, लेकिन इसने एक कंडीशन दे दी, क्या इसने दे दिया जी, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट फर्स्ट होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है बच्चों, यहाँ तक होता है। तो हमने क्या कर लेंगे, बाउंड तो है वाई एक्सिस की तरफ, लेकिन ना हमने क्या लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट यही होता है। यदि ये वर्ड ना देता ना, ये क्वेश्चन इतना ही देता कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडिंग बाय द कर्व एंड y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस, तब उन्हें क्या करते, तब हम ये भी एरिया ले लेते। कल मैंने वैसे बता भी दिया था, तब ये भी एरिया लेते। तो ये कैसे लेते, बस जो एरिया हमने निकाला था ना, उसका 2 गुना कर देते। क्यों, कि ये क्या होता है, अब मैंने बताया था किसके सिमेट्रिक है, y के सिमेट्रिक है। अब y के सिमेट्रिक का मतलब क्या, जैसे जितना ये बढ़ेगा ना, ये एरिया आएगा, उतना ये आएगा, तो ये इतना एरिया आएगा, तो ये भी इतना एरिया आता। तो क्या करते, इसका एरिया निकाल के इसका 2 गुना कर देते, इसके साथ में क्या लिखते, 2 गुना कर देते। 2 से 4 लिमिट, फंक्शन क्या आएगा, 2√y, और इसका 2 गुना कर देते। लेकिन अब फर्स्ट क्वाड्रेंट दे दिया ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ही निकालना, तो ये नहीं लेना। तो देखो ये होती है चीज़ समझने की, है ना, तो ये चीज़ होती है समझने की। देखो इसी से क्वेश्चन 2 बन गए, क्वेश्चन 2 बन गए। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट दे तो यही एरिया निकालना, सीधा निकाल देंगे। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्ड नहीं देता तो ये भी एरिया आता, तो बस क्या करना था, 2 गुना कर देते, और कुछ था ही नहीं। तो आप कर लोगे, मैंने सोल्यूशन करवा दिया था, ग्राफ बनाना भी सिखा दिया, और लिखने का तरीका मैंने पहले बता ही रखा जी आपको, है ना। तो लिखने का तरीका मैंने पहले बता ही रखा है। अब एग्जाम्पल नंबर देखो 8। अब एग्जाम्पल नंबर 8 क्या आता है, फाइंड द एरिया ऑफ द फाइंड द एरिया बाउंडिंग बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या दे रखा है बच्चों, 2y। अरे ये दे दिया, क्या दे रखे है, क्या कुछ भी नहीं, ये तो कर्व है। एंड y एक्सिस कुछ भी नहीं दी बच्चों, क्या दे दिया, इसके अंदर लिमिट नहीं दी भाई। सबसे खड़ी बात, खास बात क्या, लिमिट है। इस पर फूल पत्तियां लगा दो, क्या, पेपर के अंदर की प्रबल संभावना, क्या है, पेपर के अंदर आने की प्रबल संभावना। क्यों है प्रबल संभावना, क्योंकि लिमिट नहीं दी। तो देखो HSC है ना, कहाँ पर मैं पूछ गया, HBSC है जो हमारी आपकी जो हरियाणा बोर्ड है ना, वो ये ना क्वेश्चन आसान देती है। देखो सिंपल दिखता है, मस्त प्यारा, क्या हमारा फूल पत्ती वाला दिख रहा है, लेकिन क्या दे दी, लिमिट नहीं दी। तो लिमिट नहीं दी ना, तो कई है ना, जैसे मान लो 100 बच्चे हैं ना, इसके अंदर इसको करेंगे, 100 बच्चे के अंदर ना 50 बच्चों की तो विकेट ऐसे ही गिर जाएगी, 90 की गिर जाएगी। वैसे जिसके समझ के नहीं किया ना, 90 की विकेट ऐसे ही गिर जाएगी। लेकिन जो 10 हो गए ना, जो हमारे फूल पत्ती वाले बच्चे हैं 10, वो इसको क्वेश्चन इसको कर पाएंगे। क्यों, जिस प्रकार से हमारे फूल पत्ती वाले बच्चे समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को,
ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ चीज़ इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, ये ना दे तो ऐसे होगा, ये ना दे तो ऐसे कर देंगे। अब कैसे भी फंसा लो, लेकिन हमारे फुल पत्ती वाले बच्चे ना कभी हटके नहीं, कैसे भी उलझा दो, लेकिन हमारे उलझने वाले नहीं है। हमारा बच्चे बस मन क्या शांत स्वभाव के कूल माइंड से पेपर करते हैं, और हर पॉइंट का पता ही, हर पॉइंट का ही पता है, हर पॉइंट आता है, तो किस घबराने की क्या जरूरत है। माँ जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और संकल्प ले लो आज से कि हमने टॉप करना है, और जो संकल्प टूट जाए वो किसी काम का भी नहीं होता ना। तो याद रखना, किसी से वादा करो ना, संकल्प ले लिया तो संकल्प को तोड़ा मत करो। तो देखो विकेट नहीं गिरना नहीं हमें, अब हमने क्या करना है, टॉप 10 में आना है ना, टॉप 10 में आना है। तो कैसे करेंगे, लिमिट नहीं दी तो क्या बात होगी। अब हमने पहले ही बता दिया था क्या पता होगा। अब क्या दे रखा है, वाई एक्सिस दे रखा है ना, बस इतनी चीज़ दे रखी है, एक ये दे दिया और एक वाई एक्सिस दे दिया। तो सबसे पहले हमने क्या करता है, इसका मान पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कभी भी मैंने एक ही बात बताई थी, क्या बच्चों क्या बताई थी, सबसे पहला तो मैंने इसकी क्या निकाली है, लिमिट। क्या निकाली है, लिमिट चेक करेंगे। लिमिट कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी लिमिट। अरे लिमिट को कैसे चेक करेंगे, अरे मैंने क्या बताया था बच्चों, हमारे फूल पत्ती वाले बच्चों, ये क्या है ना, तो यह तो पैराबोला है ना एलिप्स से, कुछ भी नहीं है। क्यों, यहाँ पर y का स्केयर है, y की पावर 1 भी आ गई, y की पावर 2 भी है, 1 भी है, x की पावर 1 है। लेकिन ये y नहीं होता ना, ये y नहीं हटा देते तो पैराबोला बन जाता। लेकिन ये है ना तो पैराबोला नहीं, ये तो कर्व है ओनली। अब कर्व की इक्वेशन है। अब यहाँ से मैंने बच्चों सबसे पहले ना y का मान, अब लिमिट देखते कैसे निकालते हैं। हमेशा याद रखना, कभी भी ना लिमिट ना दे, चाहे कैसे भी दे दे, हमने तो क्या करना था, हमने तो पता ही है क्या, हमने तो पता ही है क्या। एक ही बात देख लो बच्चों, ये किसके अंदर दे रखा है, बस ये देखो। अरे वाई एक्सिस की तरफ पूछा ना, तो मैंने एक ही बात बताया था, बात बार बार बताते आ रहा था मैं। यदि वाई लिमिट देना वाई के अंदर, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर था, ये थी लिमिट, लिमिट दे वाई के अंदर, तो हमने ये देखने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं देखने की, मैं क्यों बता रहा था बार बार ये चीज़, ये इसलिए बता रहा था, कई बार ना लिमिट दे देता है ये वाई एक्सिस नहीं देता, और कई बार वाई एक्सिस दे देता है, लिमिट नहीं देता ना। तो जैसे एग्जाम्पल है ना आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 कि इसने वाई एक्सिस दे दिया लेकिन लिमिट ना दी, है ना। अब इसके और कई क्वेश्चन में क्या करेगा, ये वाई एक्सिस नहीं देगा, लिमिट दे देगा, क्या ये हटा देगा, अब ये दे देगा, अब ये दे देगा। आपको पता है क्या, फूल पत्ती वाले बच्चों ध्यान से समझ लो, देखो क्या कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अरे लिमिट क्या है, अरे वाई के अंदर है, अरे मैंने बता दिया था लिमिट वाई के अंदर है ना, तो 2 से 4 इस प्रकार से लेंगे, और फंक्शन कौन से लेंगे, वाई वाला लेंगे ना फंक्शन, है ना, वाई वाला फंक्शन लेंगे, इंटू यहाँ पर डी वाई लिखेंगे, यहाँ पर एक्स का मान लिख देंगे वाई के अंदर, है ना। और यदि यहाँ पर एक्स एक्स कर देना यहाँ पर बच्चों एक्स एक्स, तो आपको पता ही है क्या हुआ, लिमिट क्या लेंगे एक्स के, तो यहाँ पर वाई लिख देंगे, और फंक्शन कौन सा लेंगे, एक्स वाला देंगे, तो वाई का मान एक्स वाला पुट कर देंगे, सोल्यूशन कर लेंगे। ऐसे ही बताया था ना। और ये भी बताया था मैंने, क्या लिमिट दी है, क्या द्वारा लिमिट यदि एक्स के अंदर दे रखे ना, तो वो बाउंड किसके तरफ होगा, एक्स की तरफ ही होगा ना। और लिमिट दे रखी है किसकी, जैसे ये दे दी, यही वाला लिमिट ले रहा हूँ, लिमिट किसके अंदर ये दे रखी है, वाई के अंदर, तो वो किसके अंदर होगा, वाई एक्सिस की क्या होगा, बाउंड होगा, वाई एक्सिस की तरफ ही बाउंड होगा ना, वाई एक्सिस पर बाउंड होगा। अरे वाई एक्सिस पे ही आएगा, लाई करेगा ना वो। और लिमिट एक्स के अंदर दे रखी, यही बात बताई थी ना बार बार, लिमिट एक्स के अंदर देखने आता, ये चेक करने की जरूरत ही नहीं होती, दिया तो भी ठीक, ना दिया तो भी ठीक। हमारे फुल पत्ते वाले बच्चे इस पॉइंट को पता ही है, यदि लिमिट एक्स के अंदर दे रखी ना, तो वो भी क्या हुआ, लाई किस पे करेगा, एक्स एक्सिस पर। यदि लिमिट वाई के अंदर दे रखी है तो लाई किस पे करेगा, वाई एक्सिस पर। अब लेकिन हमारे फुल पत्ते वाले बच्चे के को उलझाने के लिए क्या दे दिया, वाई एक्स, अरे इसका उल्टा दे दिया, क्या दे दिया, उल्टा दे दिया। अरे पेपर बनाने वाले हमारे बच्चे क्या करते हैं, घबराएंगे थोड़ी। हमारे बच्चों को क्या करते हैं, मेरे बच्चे में ना ऐसा क्या करते हैं, फार्मूले का ना, इससे फार्मूला ये बनता तो इसके इक्वल ये भी होगा ना। हमारे बच्चे तो ऐसे करते हैं, देखो 1 + b का स्केयर है ना, वो a का स्केयर प्लस में b का स्केयर प्लस में 2ab होगा ना। तो कई बच्चे इसका देख के ये बता देंगे, लेकिन ये पूछ ले ना, ये अरे ये किसके बराबर है, हमारे फुल पत्ती वाले दोनों तरफ से बताते हैं। क्यों, ये इक्वल है इसके। अब ये दे दिया ना, ये वाला पूछ लिया किसका होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर है, तो दोनों तरफ से याद करते हैं। तो बताओ बच्चों, अब ये बता दो, अरे लिमिट एक्स के अंदर है तो किसके लोगों मतलब किसके तरफ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर। लिमिट वाई के अंदर है तो क्या होगा, वाई एक्सिस पर लाई करेगा। और इसका उल्टा क्या होगा, यदि दे दिया किसके अंदर, लिमिट ना दी, ये ना दी, ये ना दी, एक्स एक्सिस की तरफ दे दिया तो लाई करेगा एक्स एक्सिस पर। तो लिमिट को इसकी आएगी बच्चों, लिमिट किसकी आएगी, हाँ बताओ, एक्स की आएगी। एक्स की लिमिट कुछ भी आ सकती है ऐसे,
निकाल देंगे, ये निकालेंगे। अब निकालना मैं बता दूंगा, निकालना मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तो ये आप बताओ बच्चों, यदि इसे दिए एक्स एक्सिस तो लिमिट किसके अंदर आएगी, एक्स एक्सिस की तरफ, है ना। अब इसने क्या दे दिया, वाई की तरफ। अब इसने क्या दे दिया, अब थोड़ा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब इसने क्या दे दिया, वाई एक्सिस। अब लाई करेगा वाई एक्सिस पर, तो लिमिट किसकी लेंगे बच्चों, वाई की लेंगे। अब वाई की लिमिट निकालेंगे तो याद रखना, जब लिमिट वाई की निकालनी है, निकालेंगे तो x का मान 0 पुट कर देंगे। क्या बच्चों, x का मान 0 कर देंगे। क्यों, x का मान 0 हुआ तभी तो y का मान निकलेगा। y की लिमिट निकालेगा मतलब y का मान, ठीक है जी। और जब लिमिट x की निकालनी हो, निकाले तो क्या लिख देंगे। अब x की लिमिट मतलब x का मान तभी निकलेगा जब इसके फंक्शन के अंदर क्या होगा, क्योंकि वो इक्वेशन तो एक ही है, इक्वेशन एक है, तो इसका मान तभी निकल सकता है यदि y का मान निकालना चाहे। तो यदि x का मान हटा दे, तो x का मान 0 पुट कर दे तभी निकलेगा ना। तो लिमिट y का निकालना है, लिमिट y की निकालनी तो y का मान 0। अब बच्चे ये बता दो, इसने दे दिया y एक्सिस दे दिया, तो मतलब लिमिट किसकी आएगी, y की आएगी। और y की लिमिट निकालने के लिए x का मान क्या करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। अरे लिमिट तो अपने आप आएगी, भाग कर आएगी, 1 सेकंड के अंदर लिमिट आएगी, 1 सेकंड के अंदर। कब, तो ठीक है, आप लिख दोगे वहन x इजिकल टू 0, ये लिखते ही y स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, 2y माइनस का 0, और y स्क्वायर ये साइड चला जाएगा, 2y इजिकल टू 0 हो जाएगा ना, ये साइड चलाएगा, ये होगा। अब y कॉमन आ रहा तो y कॉमन ले लो। और अब बच्चों आपको यही पता है, या तो 0 बराबर लेना है, ये इनटू गुणा में है, तो आपको पता है किसी के साथ गुणा, x की 0 के साथ मल्टी गुणा करेंगे तो 0 आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, 0 के बराबर कब हो सकता है, या तो ये 0 या ये 0, जरूरी नहीं है, दोनों भी 0 हो सकते हैं ना, दोनों भी जरूरी हो सकते हैं। या तो क्या पता है ये 0, या आप कहोगे जी ये 0, तभी आएगा ना। तो इससे क्या होगा, लिमिट y इक्वल टू 0 आ गया, और इससे क्या होगा, y इक्वल टू 2 आ गया। अरे हमारी लिमिट तो आ गई 0 से 2। अब ठीक है, ये 0 से 2 आ गई ना, तो थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, थ्योरी तो ये आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, तो लिख दिया। उसके बाद कैसे लिखना बच्चों, इसके बाद थोड़ा ना एक ग्राफ बना देंगे क्या, फिर ये लिख देंगे, ये बना के x और ये y है ना, ये x और y। अब इसका ग्राफ भी बना देंगे, ये क्या है इज करो है, कैसे भी लिखो कुछ भी, ठीक है जी, ये करो है, ठीक है जी। अब देखो x है और y है ना। अब इसका देखो, इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो आपको पता चल गया कि लिमिट आ गई 0 और 2, और लास्ट में एक पॉइंट ले लेंगे 1, है ना। इसके बीच में कोई पॉइंट ले लेंगे 1, है ना बच्चों, ऐसे ही करेंगे ना। लास्ट पहली वाली लिमिट का 0 और 2, 0 से 2 लिमिट आ गई, इसके बीच में क्या लेते हैं बच्चों, एक पॉइंट लेते हैं, ताकि हमारा ग्राफ ना अच्छे से बन जाए ना, ग्राफ अच्छे से बन जाए। तो ऐसे ग्राफ बनाएंगे इसके लिए, तो इसके लिए 0 और 1, 0 और 2 तो ले आगे लिमिट। अरे यहाँ पर y की लिमिट आई ना, तो यहाँ पर y लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, x लिख देंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर y होगा तो x का मान होगा, y का मान 0 से 2 लिखेंगे तो x का मान देखो कैसे आता है, वो देख लो बच्चों। यहाँ से यदि मैं y का मान 0 पुट कर दूँ, 0 पुट किया यहाँ पर, 0 पुट किया यहाँ पर, तो x का मान कितना आएगा बच्चों, 0 ही आएगा ना, x का मान भी 0 आएगा। तो ये मान मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नहीं रफली निकाल लेता हूँ मान, इसके अंदर पुट करना ही है। और y का मान यदि मैं 1 पुट करता हूँ ना बच्चों, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ पर 1 होगा माइनस का x, 2 चला जाएगा साइड, माइनस का x इजिकल टू 1। तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस का पहले ही है 1 आ जाएगा, 1 पुट करते तो 1 आता है ना, अच्छी बात है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर 2 पुट करूँगा ना, दो का स्क्वायर कितना होगा 4 इजिकल टू 2, 2 दूनी 2 जाएगा यहाँ पर माइनस का x, ये भी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा ना बच्चों। अब इससे कट जाएगा, अरे x का मान कितना आ गया, यहाँ पर भी क्या होगा 0 आ गया, अब यहाँ पर भी 0 आ गया। तो चलो अब ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, y का मान 0 से 2 है ना, देखो अब देख लो गैप किसका है, कम है ना, मतलब 2 3 ही है फंक्शन, और गैप के अंदर कम ही है, तो हमेशा क्या होगा, थोड़ा बड़ा ले लेंगे, 1 2 और 3, देखो थोड़ा बड़ा ले लेंगे ना, ले लिया ना बड़ा, क्या हुआ 0 1 और 2 और 3, है ना। अब x का मान 1 ही है, तो ये थोड़ा और बड़ा ले लेंगे, ये ले लिया ना, तो थोड़ा और बड़ा ले लेंगे, ले लिया ना, ये 1, ये 0 होगा। अब y का मान 0 है, तो x का मान 0 है, तो 0 0 होगा, तो एक तो पॉइंट होगा जी ये, तो एक तो पॉइंट ये होगा। दूसरा यदि y का मान 1 है तो x का मान 1 है, अरे y का मान 1 और x का मान 1, तो यहाँ पर आएगा ना बच्चों, ये होगा जी।
और दूसरा क्या है, यदि y का मान 2 है तो x का मान कितना 0, और y का मान 2 कितना है, ये रहा y का मान 0 और x का मान 0। अरे y का मान 2 है तो y एक्सिस हो गए, तो y एक्सिस पर x का मान कितना होगा 0, और वैसे भी 0 दे रखा है, और वैसे भी आपको पता है y एक्सिस पर x क्या होता है 0 होता है, तो 0 होगा ना, तो मिला दिया। 3 पॉइंट हो गए क्या, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ यदि नहीं दिख रहा तो। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए। अब इसको कैसे मिलाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस प्रकार से मिला देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। तो मैंने थोड़ा दिखा दिया, ये वैसे आपने ये नहीं लिखना, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा कि दिख नहीं रहा होगा आपको कैसे पॉइंट दिखाए हैं। अब किसके बाउंड किसकी तरफ होगा, लाइक इस पे करेगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस तो ये है, और एक करो तो करो ये होगी और ये वाई एक्सिस होगी, तो एरिया कौन सा निकालना है बच्चों, ये वाला, ये एरिया निकालना है, निकाल दो किसकी वेट है, तो आप क्या लिख दोगे, ये बात, ये पॉइंट लिखने के बाद क्या लिखते हो आप बताओ, अरे ये बात लिख दोगे प्लॉटिंग दिस पॉइंट एंड ज्वाइनिंग देम विद द फ्री एंड वी गेट द रिक्वायर्ड ग्राफ, है ना। ये लिखते के बाद क्या लिख दोगे आप इसके बाद क्या लिखोगे, आप इसके बाद लिख दोगे क्या, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा बच्चों, अरे 0 से 2 लिमिट है, 0 से 2 लिमिट है। अब ये बता दो बच्चों लिमिट किसकी है, अरे लिमिट किसकी है, y की, तो मान भी यहाँ पर फंक्शन कौन सा आएगा y का, तो यहाँ पर x इंटू डी वाई लिखोगे ना, यहाँ पर तो लिखोगे dy और यहाँ पर लिख दोगे x। अब x का मान यहाँ से निकाल के पुट कर देंगे, x का मान यहाँ से निकाल के पुट कर देंगे, तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ से मान निकाल रहा हूँ किसका, x का, क्या आएगा, यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ वाई स्केयर माइनस का 2y इजकल टू माइनस का x माइनस का 2y हो जाएगा इजकल टू क्या होगा माइनस का x। x का मान निकालना था, ये माइनस का अंदर लेंगे तो क्या हुआ, ये इनकी काया पलट जाएगी, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा ना। तो क्या आएगा मान, ठीक है जी, मैं डायरेक्ट ही पुट कर देता हूँ, चलो यहाँ पर ये मान क्या आएगा 2y माइनस का y का स्केयर इंटू डी वाई, ये हो जाएगा ना बच्चों, ये हो जाएगा। क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, और लिमिट 0 से 2 है ही, ये वाला फंक्शन में 2 से 2 कट गया, आप 2 पुट कर देंगे 2 दूनी 4 माइनस का 2 की पावर 3 8/3 माइनस का 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, 4 3 12, 12 में से 8 गया कितना आएगा 4, 4/3 आएगा, और कितना आएगा स्क्वायर रूट तो मैंने लिखना ही पड़ेगा, तो ये हमारा क्या होगा आंसर आ गया जी। देखो कितना मस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अरे वाई एक्सिस के दे रखा है अंदर, लिमिट ना दे तो क्या बात होगी, आपको पता चलेगा कि लिमिट आएगी वाई के अंदर, और वाई की लिमिट निकालनी तो एक्स का मान 0 पुट करेंगे बच्चों। यदि वाई की लिमिट यदि एक्स एक्सिस देता तो लिमिट नहीं देता तो क्या होगा, तो लाई करेगा एक्स एक्सिस पर, तो लिमिट आएगी एक्स की, तो वाई का मान 0 पुट कर देंगे, एक्स का मान आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से करते हैं। देखो एक और शानदार क्वेश्चन आपको करा दिया, एक लाइन वाला भी हो गया समझ में आ गया, पैरा वाला भी समझ में आ गया, और एक करो वाला भी समझ में आ गया इस प्रकार से। लेकिन लिमिट ना दे वाई एक्सिस दे दे तो भी हमने एक ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, और यदि लिमिट दे दे वाई एक्सिस पर ना दे लाई करना तो भी हमारा समझ में आ गया। तो ये ना आपको ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है जी। पहली बात तो ये थी कि ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ये पॉइंट क्लियर होगे ना तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे, क्वेश्चन तो आप नस्ते नाबूद ही कर दोगे इन क्वेश्चन को, तो है ना। तो देखो टाइम कितना होगा, चलो टाइम हो गया हमारा, तो आज 8 ही क्वेश्चन करके ले आने हैं ना, आज 8 ही क्वेश्चन करने हैं। चलो एक काम करना बच्चों, 8 क्वेश्चन नहीं करना, एग्जाम्पल 8 नहीं करना, अगला एग्जाम्पल नंबर 9 है ना, आप कर लोगे ना। चलो एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9 10 11। देखो बच्चों थोड़ा मैं एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 मैं करवाई देता हूँ ना, 9 और 10 करवाई देता हूँ, ताकि हमारा क्या हो जाएगा, पैराबोला कंप्लीट हो जाएगा। आगे अब हमने क्या करना है, एलिप्स पे बात करेंगे। तो बच्चों देखो थोड़ा देख लेना, आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, एग्जाम्पल नंबर 9 देख लो बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडिंग बाय द कर्व, कुछ भी नहीं देखना। देखो बच्चों आप ना थ्योरी लिख लेना इसकी ना, थ्योरी लिख लोगे, और लाई कर एंड लाई क्या कर रहा है, लाई कर रहा है क्या, x इक्वल टू 3, ये होगा, बस यही दे रखा है, y दे रखा है और लाई कर रहा है x इक्वल टू 3, अपने आप आ जाएगा बच्चों, ग्राफ बना दो इसका। अरे पैराबोला एलिप्स ये देना, तो थ्योरी लिखने की भी इतनी जरूरत नहीं होती, तो लिख दो ये क्या दिख रहा है, पैराबोला होगा a की पावर 2 a की पावर 1, पता चल गया। लिखो कैसे गए, विच रिप्रेजेंट द पैराबोला अलोंग टू किसके, जिसकी पावर 1 x की पावर 1 अलोंग टू x एक्सिस, ठीक है जी, एंड इट इज सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस, ये भी लिखोगे ना, सिमेट्रिकल भी है ना। तो देखो बच्चों क्या लिखोगे, अलोंग विच रिप्रेजेंट द पैराबोला
अलोंग टू एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस अलोंग होगा। अब बताओ, और पैरा उसका सिमेट्रिक किसके होगा, इट इज सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है उस पर भी सिमेट्रिक होगा। क्यों, क्योंकि इट कंटेन द इवन पावर ऑफ वाई। तो रीजन भी लिख रखा है इसके अंदर, बुक के अंदर लिखा हुआ है ये चीज़, देख के आप थोड़ी बना लेना इसकी, ठीक है जी। और लाई इजकल टू एक्स इजकल टू 3 ये दे दिया। लिमिट का कोई चक्कर नहीं, एक लिमिट रहेगी, वो लिमिट अपने आप आ जाएगी जब हम ग्राफ बढ़ाएंगे तो, ठीक है जी। तो ये बात लिखनी है थ्योरी, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया तो वो क्या होगा, लिमिट तो दे रही, एक लिमिट दे रखी, एक रह रही है, वो अपने आप आएगी ग्राफ से। तो पैराबोला ग्राफ बनाओ कैसे, आपने पता चल गया कि वाई किसके होगा, वाई एक्स मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। अब इस साइड आएगा ये बच्चों, या इस साइड आएगा, आप कहोगे जी एक्स इसकी पावर 1 किसकी, एक्स की, उसका क्या प्लस का निशान है, तो आप कहो जी इस साइड से आएगा, इस प्रकार से आएगा। अब मैं कहूँ जी यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, यहाँ से, यहाँ से। आपको इसके आगे क्या है, प्लस माइनस के निशान तो नहीं, प्लस माइनस में कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से आएगा, तो यहाँ से ऐसे बना दोगे बच्चों, ऐसे। अब क्या दे दिया, दूसरा पॉइंट ना, लाई किसकी करेगा, लाइज एक्स इजकल टू 3, एक्स इजकल टू 3 दे दिया, 3 पॉइंट इसको दिखा दो बस, 2 3, तो 3 पॉइंट यहाँ पर होगा बच्चों, एक्स का मान 3। तो अब लाइन की इक्वेशन क्या होगी बताओ, मान एक्स का पैरेलल किसकी होगी, वाई के। अरे मैंने बताया दिया था, यदि मान एक्स का तो पैरेलल किसकी होगी बच्चों, वाई, लाइन वाई की होगी, तो वाई के पैरेलल होगी ए, ये होगी। तो बच्चों ये पॉइंट यहाँ पर ले लिया ना, तो ये पॉइंट था यहाँ पर, तो ये पैरेलल होगी, ठीक है जी। अब बाउंड कैसे हुआ है, हमने क्या करना है, लाई कर रहा है ना एक्स इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या दे दिया, लिमिट किसके अंदर है बच्चों, एक्स की तरफ है, तो लाई किस पे करेगा, एक्स पर, तो लाई करेगा एक्स पर, तो ये एरिया होगा। लेकिन बच्चों मैंने क्या बताया था, यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दे ना, यदि ये क्वेश्चन के अंदर देता फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मैंने यही एरिया निकालना था, तो क्या कर देते, ये एरिया निकालना था, तो क्या कर देते बच्चे, आप बताओ। ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, मैं 0 से लिमिट लेता हूँ 3 तक, है ना, 0 से लेता 3 तक, देखो आगे ना लिमिट 0 से लेता 3 तक, तो ये एरिया ले लूँ ना, तो इससे मैंने बताओ कि ये वाला ऊपर वाला एरिया आ जाएगा ना, ये तो ऊपर वाला एरिया आ जाएगा, और किसके लाई करता है बता दिया था, एक्स के अंदर, तो फंक्शन किस आएगा, एक्स के अंदर आएगा। तो एक्स का मान यहाँ पर निकालो, वाई का मान किसके अंदर, एक्स का मान, एक्स के अंदर रूट 4x आ जाएगा, यहाँ पर रूट क्या लिख दोगे, 4x की पावर रूट इंटू dx लिख दोगे जी, इस प्रकार से लिखोगे आप यहाँ पर, है ना। यहाँ पर पहला y लिखोगे dx, तो y का मान ये मान आ गया, ये पुट कर दिया, तो यह आ जाएगा। इसको सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे तो। लेकिन ये क्या कह रहा हूँ मैं, ये तब होगा, ये बच्चे गलती कर देंगे, इतना कार्ड निकाल के आएंगे और एक सुदर्शन चक्र फेंक के मारूंगा मैं, और गाल पे लगेगा जाके ना, गाल पे लगेगा, याद रखना। क्यों, मैंने एक ही बात आई, दो टाइप के, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर। कैसे पूछ सकता है, ये तो दे दिया सेम, ये तो पता चल गया, लेकिन यहाँ पर ये एक पॉइंट देना, लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तब तो ये आएगा। मैंने एक ही बात बताया था, लाई ये किसके है, अरे लाई तो एक्स पे करता है, लेकिन ये एरिया ये भी है ना, ये भी किस पे करता है, लाई किस पे करता है, वो एक्स एक्सिस पे ही करता है। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दे तो ऊपर वाला एरिया लेंगे इस प्रकार से, और यदि ये नीचे वाला भी दे दिया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दिया ना वर्ड, देखो इसको जैसे एग्जांपल रहेगा 9, इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दिया तो क्या होगा, ये एरिया भी लेना पड़ेगा, ये एरिया लेना पड़ेगा, बस इसका ये एरिया निकाल देंगे। और मैंने बता दिया था क्या, अरे वाइज का इसका मतलब क्या है, इसके लोग है ये पैराबोला, और सिमेट्रिक किसके है, एक्स एक्सिस के। अब एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब क्या था, जो जितना एरिया ऊपर बनेगा ना, उतना एरिया नीचे बनेगा, तो इसका एरिया काट के अब डबल कर देंगे, क्योंकि ये एरिया बराबर ही है। अरे ये एरिया 4 आ गया, ये मान लो आप 4 आ गया, तो ये भी कितना होगा, 4 ही होगा। ये 8 आ गया, तो ये एरिया कितना होगा, 8 होगा। तो आई बात समझ में। तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एरिया निकालो, एक एरिया निकाल के इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल एरिया आ जाएगा हमारा। तो याद रखना, इस प्रकार से करते हैं। यदि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं देता, तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट देता तो ओनली ये वाला एरिया लेते। देखो बच्चों कैसे करेंगे, सोल्यूशन कर लोगे आप, मैं आशा करता हूँ सोल्यूशन कर लोगे आप इसका ना। अब मैं 10वां क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, फिर आपको विदाई करते हैं आपकी क्लास की, ठीक है। कल भी आना है, ऐसे नहीं कि विदाई कर दी। तो अगला देखो क्वेश्चन, अगला आप क्वेश्चन कर लोगे ना बच्चों। अगला क्या दे रखा है, देखो चलो मैं करवा देता हूँ। 9 क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन, हाँ फुल पत्तियाँ लगा लो, फुल पत्तियाँ 100% एग्जाम के अंदर आएगा, 100%। और 10वां क्वेश्चन तो ना भाई साहब इंपॉर्टेंट है, फुल पत्तियाँ 4 फॉर्मूला लगा लो, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 अंश पर लगा लो, 4 उस पर लगा लो, 8 और फुल पत्तियाँ लगा लो, और 2 अपनी तरफ से लगा लो ना, 10 हो गई ना, 10 हो गई। क्यों, क्योंकि क्यों है, मैंने बताया था
जो आपका जो बोर्ड है ना, पेपर आते हैं, पेपर के अंदर ना बस क्या दिखता है, बस पॉइंट है ना, एक पॉइंट पर क्वेश्चन देता है, तो वो पॉइंट आपको आएगा ना वो पॉइंट, तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। आसान क्वेश्चन आसान है, लेकिन पॉइंट वो आपको आना चाहिए। तो लेकिन हमारे फुल पत्ती वाले बच्चों को सभी पॉइंट आने चाहिए, नहीं तो ना सुदर्शन चक्र फेंक के मारूंगा, आपके गाल पे लगेगा, देख लेना, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और याद रखना, सपने में आऊँगा, मैं बता दिया आपको, आपके 6 घंटे की नींद है ना, सभी 6 घंटे पढ़ाऊंगा आपको जी, बोर कर दिए। तो देखो जी, तो पैराबोला दे रखा है, दे ही रखा है, y इक्वल टू क्या होगा 4ax, ये दे रखा है। तो लिख दोगे विच इज रिप्रेजेंट द पैराबोला अलोंग टू y एक्सिस या x एक्सिस, अरे x की पावर 1 है तो अलोंग टू x एक्सिस, और इट इज सिमेट्रिकल टू x एक्सिस, अरे अलोंग x की है तो सिमेट्रिक भी x की होगा, तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ठीक है जी। एंड इसके लेटेस्ट सेक्टम, अब क्या दे रखा है, इसके क्वेश्चन पढ़ो एक भी। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडिंग बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट सेक्टम। अब अरे लेटेस्ट सेक्टम दे दिया, लेटेस्ट स्पेलिंग ठीक है, लेटेस्ट सेक्टम, ठीक है जी। स्पेलिंग थोड़ा ठीक है लेना, जो लेटेस्ट सेक्टम है ना, रेक्टम। अब ये लेटेस्ट सेक्टम की क्या बीमारी होगी, अब यही तो पॉइंट था, तभी तो मैंने 8 4 ऊपर 4 नीचे 2 अपनी तरफ से लगवाए, क्यों कि जब तक ये पॉइंट नहीं आएगा जिस बच्चों को, तब 100 बच्चे हैं, अब 100 बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं, हमेशा ये लेंगे, 100 बच्चे में थे, मान लो 70 बच्चों ने ना इस लेटेस्ट सेक्टम नहीं निकालने आई, तो क्वेश्चन नहीं होगा। 30 बच्चे होंगे जिसने पता है तो निकाल दोगे, लेकिन हमारे फुल पत्ती वाले बच्चों ने हमेशा क्या करना है, इस 30 बच्चों में शामिल होना है ना, तो 30 बच्चों में शामिल हो गए, निकाल दोगे। तो कैसे निकालोगे, आपको पता ही है लेटेस्ट सेक्टम क्या होती है, इसको भाई साहब कुछ भी दे रखा है उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से, तब जो x का मान आएगा ना, कोफिशिएंट आएगा, x का जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट कब, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो आएगा, तो वो ही क्या हुआ, लेटेस्ट सेक्टम होगा। कुछ भी नहीं करना, अरे कुछ भी नहीं है पॉइंट, क्या करना है, इसके साथ में क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है बताओ बच्चों, x का कोफिशिएंट क्या है आपको जी 4 है, और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो इससे ये काट देंगे जी। अब ये काट दिया तो y x का कितना आ गया, लेटेस्ट सेक्टम कितनी आ गई हमारी, a आ गई। अरे आई या नहीं, अरे आगे 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 आई ना बच्चों, कितना आसान था क्वेश्चन, देखो क्या लेना है बस, लेटेस्ट सेक्टम क्या होती है, अरे जो स्क्वायर नहीं लेना, अरे चक्कर किसका है हमेशा ही, पैराबोला के अंदर यही चक्कर है, x की पावर 1 है ना उसका, अलोंग किसके होगा, जिसकी पावर x की पावर 1 है, अलोंग उसके होगा, उसी के सिमेट्रिक होगा। लेटेस्ट सेक्टम निकालनी है तभी भी क्या करना है, उसके नीचे 4 लिख देंगे और तो काट देंगे, और x का जो कोफिशिएंट आएगा ना वही क्या होगा, लेटेस्ट सेक्टम होगी। तो x का कोफिशिएंट क्या है 4a, और इसको कर देंगे बच्चों 4 से डिवाइड, तो इसका माना a, ये आ गई लेटेस्ट सेक्टम। अब हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, अब आपको लिमिट नहीं दे रखी, कुछ नहीं दे रखा, अरे बच्चों कुछ भी नहीं है, लेटेस्ट सेक्टम क्या होगी, अलोंग किसके, x के अलोंग है ना, तो लिमिट भी x के अंदर ही ले लेंगे, तो अपने आप आएगी लिमिट। देखो बताओ किसके अलोंग, x एक्सिस के अलोंग, सिमेट्रिक भी x एक्सिस के। बच्चों ऐसे आएगा या ऐसे लिखूं, आपको कुछ ही इसके आगे तो प्लस का निशान है तो आप ऐसे लिख दो, मैंने बता दिया। अच्छा चलो ऐसा लिख देंगे बच्चों। अब मैं पूछूं यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, 1 से कहाँ से आएगा, अरे आपको कुछ यहाँ पर प्लस माइनस का निशान तो है ही नहीं, प्लस माइनस वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ से आप जी सर आप ऐसे बना दो यहाँ से यहाँ तक। अब मैं बच्चों बताऊँ अब कैसे क्या एरिया निकालेंगे। और लेटेस्ट सेक्टम क्या होती है बच्चों, लेटेस्ट सेक्टम ये होती है, यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर 0 से यहाँ पर ए लिख दिया। अब लेटेस्ट सेक्टम ये होती है, इसके ये इस प्रकार से डिवाइड करती है, और ये डिवाइड करके ये है ना जो ये, अरे ये लाइन ही होती है, लेटेस्ट सेक्टम लाइन होती है जो पैराबोला को इस प्रकार से काटती है, या तो y के पैरेलल होगी या एक्सिस के, तो इस प्रकार से काटेंगे। अब ये एरिया कौन सा होगा, बाउंड कर रखा है, तो एरिया बाउंडेड कौन सा होगा, यही आएगा बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो ये एरिया तो यही आएगा। वो पहले वाला क्वेश्चन बन गया, क्या रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, एरिया क्या आएगा बच्चों, अरे 0 से लेके a तक लिमिट ले लेंगे ना, 0 से a लिमिट लेंगे ना, और फंक्शन लेंगे x 4ax ऊपर रूट इंटू डी एक्स, स्केयर कर देंगे इसका, तो ये आ जाएगा, तो ये ले लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक लिमिट होगी, और कौन सा ले लिया, करो ये ले ली इसका, तो ये वाला एरिया आ जाएगा ना बच्चों, ऊपर वाला, ये तो अभी तो ऊपर वाला है, तो इसको क्या कर देंगे, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एक्स के ये एरिया 8 आएगा, तो ये भी एरिया 8 आएगा। अब ये एरिया ये आएगा, इसका डबल आएगा, है ना, ये तो एरिया आ जाएगा ये, अब इसका डबल कर देंगे तो नीचे वाला दोनों एरिया कवर हो जाएंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब नीचे वाला निकालना हो, ऊपर वाला निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये एरिया आप सोल्यूशन कर लोगे बच्चों। तो यही था लेटेस्ट सेक्टम क्या होती है,
4 से डिवाइड कर दो, कोफिशिएंट है जो x की पावर 1 है ना उसके कोफिशिएंट को। आगे उसके बाद क्या कर दें, जो इस प्रकार से घूमेगा उसके बीच में यहाँ पर लगा देंगे। और एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, जो इसको जैसे प्रकार से जो किसके अलोंग होगी, जिसके अलोंग पैराबोला उसके अलोंग वह क्या होगी, उसके अपोजिट साइड के पैरेलल क्या होगी, वो लेटेस्ट सेक्टर होगी। और ये वाला होगी तो अब पता चल गया यहाँ 0 से ए लिमिट आएगी। और ये कर्व वाला एरिया कौन सा, ये ले लेंगे 0 से, तो ये तो ऊपर वाला एरिया आ जाएगा। नीचे वाला एरिया पता ही है, जितना ये एरिया होगा इतना ये एरिया होगा। तो इसको 2 से ये एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें, साथ में दोनों एरिया आ जाएंगे। ठीक है जी बच्चों, तो आज हमारे एग्जाम्पल हो गए 10, आराम से करेंगे सब कुछ। तो आज 6 क्वेश्चन आपने कर लिए थे। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप बता दी क्वेश्चन है ना। सर्कल और एलिप्स के छोड़ के क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन कर लेना। सर्कल और एलिप्स और एग्जाम्पल नंबर 1 ये दूसरा लास्ट दे रखा है, तो इसको छोड़ कर ना सभी क्वेश्चन आपने करने हैं, सभी क्वेश्चन आपने करने हैं। तो इसके अंदर बस कुछ भी नहीं होगा, जो अटकेंगे ना वो आपके एक पॉइंट अटकेंगे, वो पॉइंट हम ना एक वीडियो बना के क्लियर कर देंगे। और आपका क्या होगा, 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। तो देखो बच्चों, मेहनत करो। थैंक यू।